आप हिंदू धर्म को बहुत ज़्यादा फेवर करती हैं। हिंदू धर्म में मुझे अच्छा लगता है महिलाओं का सम्मान। कोई आपकी गर्दन काट रहा है, आप फिर भी भाईचारा निभा रहे हैं। अगर पड़ोसी ने उसके ऊपर तलवार भी चला दी हो और फिर भी पड़ोसी को ज़रूरत है तो हिंदू भाई उसके साथ खड़े हो जाएंगे। जहाँ हम हज करने जाते हैं वहाँ टोपी नहीं लगानी पड़ती। आप टोपी लगाए बिना मस्जिद में जाके दिखा दीजिए नमाज पढ़ने के लिए। अब आप उसे बदलने के लिए निकलेंगे तो फिर आप गर्दन भी कटाने के लिए तैयार रहिए। जैसे हमें थ्रेट्स हैं, जैसे हमें धमकियां रहती हैं, जैसे मेरे ऊपर पत्थर मार चुके हैं, उस पुरुष को जिस पर हम डिपेंड हैं 9 महीने वो हम पर डिपेंड रहता है। और छलावा ये है, आप कलावा बांधेंगे, आप तिलक लगा कर आएंगे और आप सोनू मोनू नाम बताएंगे। इतने साल सारे हितैषी पार्टियां रही तो अपलिफ्ट क्यों नहीं हो सका? क्यों मुसलमान को पंचरबाजी कहा जा रहा है? क्यों मुसलमान की तरफ जब बात होती है तो पत्थरबाजी कहा जाता है? राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, मेरी कुटिया के भाग अब खुल जाएंगे, राम आएंगे। नमस्कार, मैं हूं मधु राणा और आप देख रहे हैं मधुनामा। मधुनामा में आज हमारे साथ जो मेहमान हैं वो बहुत ही ख़ास हैं, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं और किसी भी परिचय की मोहताज नहीं हैं। हमारे साथ हैं मिस शबनम फाजिल खान, जो कि महिलाओं के लिए पुरजोर से आवाज़ उठाती आ रही हैं और बहुत सारी चीज़ें खास करके मुस्लिम महिलाओं के लिए वो कर रही हैं। तो आइए मिलते हैं मिस शबनम से। शबनम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत शुक्रिया आपका। तो शबनम जी, आप अपने बारे में थोड़ा हमें बताइए। अभी थोड़ा सा परिचय आपने भी दिया कि मैं ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हूँ और पिछले 15 सालों से मैं लगातार समाज में जो कुरीतियाँ हैं और महिलाओं के प्रति जो बढ़ते अत्याचार या जो जिस भी तरीके से घरों में शोषण, उनके लिए मैं बहुत काम करती हूँ। कन्या भ्रूण हत्या पर मैंने 10 साल पहले जो एक मुहिम चलाई थी, आज मैं उसमें थोड़ा बदलाव देखती हूँ। कन्या भ्रूण हत्या एक हमारा समाज का बड़ा ही कलंक की तरीके से मैं उसको देखती थी और मैंने 10 साल पहले एक मुहिम चलाई थी कि बेटियां भी तो बेटे के समान ही हैं, उनको हम कोख में क्यों मार दें। तो आज मैं देखती हूँ कि नहीं, हम बदलाव की तरफ बढ़े। और मैं अपने फादर का ज़रूर जिक्र करना चाहूँगी मधु जी आपसे। मेरे फादर आर्मी ऑफिसर हैं, अभी नहीं हैं पर थे, मुझे लगता है अभी हैं। और उन्होंने 1962 और 65 की वॉर लड़ी। परमवीर चक्र विजेता वीर अब्दुल हमीद मेरे फादर के कंपेनियन रहे। तो मैं प्राउड फील करती हूँ कि मैं आर्मी वाले परिवार से आती हूँ। और शायद ये जो जज्बा आप देखती हैं, ये जो सब लोग आप कहते हैं कि बिंदास बेबाक है शबनम जी, ये मदर से तो आता ही है, लेकिन फादर भी बहुत बड़ी स्ट्रेंथ होते हैं हमारी। तो ये मुझे पिता से आप कहें कि वैसे ही मिल गया है। थोड़ी मेहनत भी की है, पर हाँ, पिता का बहुत बड़ा हाथ रहा है। आप देश के जितने भी बड़े मुद्दे देखती हैं, जैसे 3 तलाक हो गया, निर्भया को आपने देखा कि न्याय मिलने में एक वकील ने कितने पेच लड़ाए, कितना हमें लड़ाई लड़नी पड़ी। निर्भया के लिए हमने जब तक उनको फांसी के तख्ते तक नहीं चढ़ा दिया, हमने आवाज़ बुलंद रखी। 3 तलाक का मुद्दा बहनों का मुद्दा था, जो एक बेटी को 20 साल की बेटी को छोड़ा और एक व्यक्ति घर बैठ जाता था जिसको कोई सज़ा नहीं थी, जिसको कोई पूछने वाला भी नहीं होता था। हमने उस पर काम किया। पुरुष को कहीं ना कहीं फिर कानूनन जो सज़ा तय की गई, अब ऐसे तलाक 3 तलाक देखने में कम आते हैं। तो इस तरीके के जितने भी बड़े बड़े मुद्दे हैं, निर्भया हो, गुड़िया हो, लेकिन दुख इस बात का है कि कम नहीं हो रहे। आवाज़ हमारी लगातार बुलंद है, फिर भी गाहे बगाहे हमें इस तरीके के बड़े केसेस देखने को मिलते हैं। हम उन जो घरेलू शोषण है उस पर अगर तेज़ी से काम करते और जितना जो बलात्कार होते हैं उसके बाद जिस तरीके से हमने जस्टिस वर्मा को जो सुझाव दिए थे, जस्टिस वर्मा कमेटी को, शायद अगर उन पे भी और तेज़ी से काम होते तो कुछ बदलाव देखने को मिलता। आप हिंदू धर्म को बहुत ज़्यादा फेवर करती हैं। मैं हिंदू धर्म को फेवर नहीं करती हूँ। हिंदू धर्म और मुस्लिम धर्म मुझे अलग अलग ही नहीं लगते हैं। मुझे कोई धर्म अलग ही नहीं लगता है। मुझे लगता है सब धर्म एक समान है, क्योंकि मेरे फादर आर्मी ऑफिसर हैं। तो मेरे परिवार में, मेरे घर में मुझे ये सिखाया ही नहीं गया कि वो व्यक्ति हिंदू है, वो व्यक्ति दलित हैं, वो व्यक्ति सिख हैं। मुझे सिखाया गया हम भारतीय हैं। हम सब लोग जो भी किसी भी धर्म से आते हो, किसी भी जाति, किसी वर्ग समुदाय से आते हो, हम सब हैं भारतीय।
तो हमें सबसे पहले भारत के लिए सोचना है। हमें ये नहीं सोचना मैं शबनम खान हूँ, आप मधु राणा हैं, मुझे ये सब नहीं सोचना है। मुझे सोचना है आप मेरी बहन हैं, और बेशक आप और हमारा कल्चर अलग हो, आपकी पूजा पद्धति अलग हो, मेरी पूजा करने का तरीका अलग हो, लेकिन रास्ता सब ऊपर वाले की तरफ ही जाता है। आपको वैसे हिंदू धर्म में क्या अट्रैक्ट करता है? मैं कहती हूँ कि किसी भी धर्म में जो अच्छाइयाँ हैं आपको सीखनी चाहिए। अगर आपको कोई मुस्लिम धर्म की चीज़ अच्छी लगती है आप लीजिए। तो क्या हिंदू धर्म में क्या क्या अच्छाइयाँ हैं? हिंदू धर्म में मुझे अच्छा लगता है महिलाओं का सम्मान। एक रक्षाबंधन वाला त्यौहार आप और हम उसे शायद छोटे लेवल पे देखते हैं, लेकिन वो आपको हमें बांधने का काम करता है, वो आपको हमें प्रेम के सूत्र में बांध देता है, वो हमें उस बेटी के लिए रेस्पेक्ट सिखाता है। मेरा भाई नहीं है, लेकिन मैं 10 हिंदू भाइयों को जब राखी बांधती हूँ, या और जिन हिंदू बहनों की भाई नहीं है वो कितने लोगों को राखी बांधती हैं, ये हमें एक दूसरे से जोड़ना सिखाता है और कदर सिखाता है कि बहनें बेटियां सबकी एक समान होती हैं। तो सबसे अच्छा तो मुझे ये लगता है। दूसरा, अगर कोई कुरीति है हिंदू धर्म में, आप लड़ सकते हैं, आप उसे सुधारने की तरफ लेके जा सकते हैं, आवाज़ उठा सकते हैं। मुस्लिम समुदाय की परेशानी क्या है सबसे बड़ी? अगर आपने कहा कि आप में ये खामी है, चलिए इसको दूर करते हैं, चलिए हमारे धर्म की कोई कमी है उसको दूर करते हैं, तो यहाँ आप इफ बट नहीं लगा सकते हैं। आप यहाँ चेंज करने की तरफ नहीं जा सकते हैं, आप इस्लाम को रिफॉर्म करने की तरफ नहीं जा सकते हैं। हिंदू धर्म समय समय पर रिफॉर्म हुआ है। हिंदू धर्म में हिंदू भाइयों ने आगे आकर, बहनों ने आगे आकर किसी भी कुरीति के खिलाफ आवाज़ उठाई है, तो बदलाव पाया है हमने। लेकिन हम मुसलमानों की तरफ जाते हैं, तो ये तो आप और हम बड़े हिम्मत वाले हैं जो आवाज़ उठा लेते हैं, और मैं सालों से इस पर काम कर रही हूँ। पहले तो क्या आप तो पत्रकार हैं इतनी सीनियर, मैं आपसे कह रही हूँ, क्या कभी आपने मुसलमान बहनों का कोई कभी नाम भी सुना था? आप मुझे बताइए। क्या कभी मुस्लिम बहनों पर चर्चा भी होती थी? आप मुझे बताइए। क्या कभी कोई ये भी पूछता था ये मुस्लिम बहनें भारत में रहती भी हैं क्या? नहीं चर्चा होती थी। एक दो दाढ़ी वाले, फिर मैं मुल्ला शब्द बोलती हूँ तो लोगों को ख़राब लग जाता है, एक दो दाढ़ी टोपी लगा के मुल्ला होते थे, लंबी दाढ़ी बढ़ाई, टोपी पहनी, अचकन पहन ली, हो गए मुल्ला तैयार। अब वो किसके मुल्ला होते थे? इस्लाम धर्म के मुल्ला तो मैं उनको कतई नहीं मानती हूँ, वो इस्लाम धर्म के मुल्ला तो नहीं थे। हाँ, इस्लाम धर्म को अपनी बपौती बनाने वाले मुल्ला ज़रूर थे। वो उन्होंने जिस तरह से डिक्टेट किया इस्लाम को, जिस तरह से उन्होंने हमें डिफ़ाइन करके बताया, शायद उन्होंने गलत तरीका बताया। शायद इस्लाम धर्म जितना मैं पढ़ती हूँ, मैं कुरान शरीफ पढ़ी हुई हूँ, मैं कुरान शरीफ का तर्जुमा पढ़ती हूँ, और आजकल तो तर्जुमा पढ़ने के लिए आपको पढ़े लिखे हो या ना हो, आपके पास गूगल पर अवेलेबल है, आपको हर तरह से अवेलेबल है। मैं कहती हूँ जो लाइन मैं पढ़ती हूँ, क्या वो मुल्ला वो लाइन पढ़ पाते हैं? क्यों नहीं पढ़ पाते? क्योंकि मैं बिना लालच के पढ़ती हूँ। वो हमें कैसे फ़ायदा आएगा इसके लिए पढ़ते हैं। तो आपका कहना है कि जो कुरान में लिखा हुआ है उसको मौलवी जो है वो अपने अलग तरीके से, अपने एंगल दे करके वो बताते हैं। किसी आप मुल्ला के पास जाइए और आप उससे कहिए कि क्या इस्लाम धर्म में 3 तलाक लिखा है? कहेंगे नहीं लिखा। आप सोचिए, जब नहीं लिखा तो फिर 3 तलाक दे कैसे सकता है कोई व्यक्ति, जब लिखा नहीं है? लिखा नहीं है लेकिन हो जाएगा, यानी आपने अपनी चीज़ थोप दी किसी पर। कुरान शरीफ में नहीं लिखा है, लेकिन आप कह रहे हैं लिखा नहीं कुरान शरीफ में लेकिन हो गया, तो फिर कैसे हो गया? ये मुल्लाओं ने क्रिएट किया इस तरह से कि मुसलमानों को हम अपनी बपौती बनाकर कैसे रख सकते हैं। मुस्लिम समुदाय कहीं देश की मुख्य धारा से ना जुड़ जाए। अगर मुस्लिम देश की तरफ देखता है, मुस्लिम देश के कानून को फॉलो करने की तरफ जाता है, मुस्लिम चाहता है कि मैं सबके साथ हंसता खेलता रहूं, तो उनकी राजनीतिक रोटी कैसे सीखेगी? उनको अपनी राजनीतिक रोटी भी तो सेकनी है। आम मुसलमान क्या सोचता है? आम मुसलमान भारतीय अभी भारतीय मुसलमानों की जो मैं बात करूं, बदलाव तो आया है, लेकिन जिस बड़े बदलाव की तरफ हम देखते हैं और जिस तरफ हम काम कर रहे हैं, वो बदलाव लाने में अभी हमें समय लगेगा। समय इसलिए लगेगा क्योंकि फिर मैं चंगू मंगू शब्द यूज़ करूंगी तो आप कहेंगी चंगू मंगू बोल दिया उन लोगों को। सो कॉल्ड मुल्ला, सो कॉल्ड वो लीडर्स जिन्होंने मुसलमानों को आगे नहीं बढ़ने दिया, जिन्होंने मुस्लिम कम्युनिटी को जो हम राजनेताओं से चाहते थे वो दिया नहीं, लेकिन उनको एक लॉलीपॉप लटका कर ज़रूर रखा कि हम तुम्हें ये देंगे, हम तुम्हें ये देंगे, और मुसलमानों की वोट बैंक का भरपूर इस्तेमाल किया। अब आप मुझसे अगर पार्टी का नाम भी पूछना चाहेंगी तो मैं वो भी बता दूंगी। कौन सी पार्टी? कांग्रेस पार्टी, ऑफ कोर्स।
इसलिए मैं कह रही हूँ खुलकर, क्योंकि सत्ता में हमेशा कांग्रेस पार्टी रही है। मैं इन सब पार्टी से सिर्फ एक सवाल पूछती हूँ कि जब आप सारे ही हमारे हितैषी थे, कांग्रेस की बात करें आप मुसलमानों की हितैषी, समाजवादी पार्टी की बात करें आप मुसलमानों की हितैषी, आप और अन्य पार्टियों की बात करें मुसलमानों की हितैषी, इतने सारे हितैषी, और आती क्या है सच्चर कमेटी की रिपोर्ट जो कहती है कि आप दलितों से भी पिछड़े हुए हैं। अरे भाई, इतने सारे हितैषी होते हुए हम दलितों से भी पिछड़े कैसे रह गए? हमें तो बड़े बड़े मकाम हासिल होने चाहिए थे जब आप सब हमारे ही हितैषी थे। इसका मतलब आपकी नीयत में खोट थी, इसका मतलब आपने मुसलमानों को आगे नहीं बढ़ने दिया, इसका मतलब आपने उन्हें वोट बैंक बना के रखा, इसका मतलब आपने मुसलमानों को सब्ज बाग ज़रूर दिखाए, चाहे वो आरक्षण का नाम लेके, चाहे हम आपको बड़ा तूफान बना देंगे ये कहकर, पढ़ने भी नहीं दिया आप लोगों ने मुसलमानों को। मुसलमानों की अगर आप पीछे कुछ साल पहले जाएंगी तो एजुकेशन नीलबटे सन्नाटा थी। लेकिन मुसलमानों को स्कूल में आने से किसने रोका? रोका तो किसी ने नहीं, जैसे सब एजुकेशन फॉर ऑल है ना, ये है ना हमारे देश में। ऐसा आप कह रही हैं, ऐसा आप कह रही हैं कि स्कूल नहीं रोकता। यस ऑफ कोर्स, स्कूल किसी को नहीं रोकते हैं, स्कूल का दरवाजा हर बच्चे के लिए खुला है, मुस्लिम, हिंदू, सिख, ईसाई, दलित, किसी के लिए बना है। बच्चे स्कूल जाते भी हैं, मुस्लिम बच्चे भी स्कूल जाते हैं। वो तो बदलाव आया है धीरे धीरे। मुसलमान बेटियां स्कूल जाएंगी तो अपराध हो जाएगा। आपने मुल्लाओं की बात सुनी नहीं है शायद अभी। मुसलमान बेटी अगर किसी लड़के के बराबर में खड़ी हो जाएगी तो ये अपराध हो जाएगा, अल्लाह पाक नाराज हो जाएंगे। मतलब आपने भय पैदा किया अल्लाह पाक का। मैं कहती हूँ कि जिस भगवान से, जिस खुदा से हम दुआ मांगते हैं, हमें खरोंच ना आ जाए, हमें चोट ना लग जाए, हमें बचाइए भगवान, हम पढ़ने जा रहे हैं, हमें पास करिए भगवान, जिनसे हम इतनी आशा रखते हैं, क्या वो कभी हमें नाराज़ हो सकते हैं? क्या वो कभी हमें मारेंगे? जिससे हम बचने की दुआ कर रहे हैं वो हमें कभी मारेगा क्या? नहीं। इन्होंने हमें डराया। देखिए, अगर आपने हमारे कहे बिना कुछ कर लिया, मुसलमानों, मुल्ला के बिना आप कुछ नहीं कर सकते हैं, मुल्ला के कहे बिना अगर आपने कुछ कर लिया तो बस आपके लिए नरक का दरवाज़ा, दोज़ख कहते हैं उर्दू में, आपके लिए नरक का दरवाज़ा खुला है। फिर तो मुस्लिम कम्युनिटी को ऐसे भयभीत रखा है इन्होंने, और हमेशा इस्लाम का डर दिखाया है। इस्लाम डरने की चीज़ नहीं है। इस्लाम कहता है कि हमारे प्रोफेट मोहम्मद, जो जिनके हम फॉलोअर हैं, जो उन्हें नहीं मानता वो मुस्लिम ही नहीं है। मैं बोल रही हूँ, वो कह कर गए बेटी सर का ताज है, पढ़ाई के लिए चाइना जाना पड़े तो जाइए, ऐसा कुरान में है। बिल्कुल, आप जिस देश में रहते हो उस देश के कानून को फॉलो करिए, उस देश के लिए आप अपनी जान दे दीजिए, ये कुरान कहता है, ये हमारे प्रोफेट मोहम्मद कह कर गए। तो हमें ये किसने सिखाया कि हम तो शरिया मानेंगे, हम देश का कानून नहीं मानेंगे? किसने सिखाया? मुल्लाओं ने सिखाया। तो ये जितनी जड़ आप देखती हैं ना, मैं जड़ ही बता दे रही हूँ आज आपको मधु जी, ये सारे इस्लाम की जो बदनामी हो रही है, मुसलमान की जो बदनामी हो रही है, इसकी जड़ ही ये दाढ़ी टोपी वाले मुल्ला हैं। इनको इतना स्ट्रॉन्ग कैसे बन गए, इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कि इनके बिना एक तिनका भी जो है मुस्लिम समुदाय का हिल नहीं सकता। जब एक इंस्टीट्यूशन है और मैं वहाँ की प्रिंसिपल हूँ, और मेरे बिना ना टीचर कुछ काम कर सकते हैं, ना बच्चे कुछ और काम कर सकते हैं। मैं आपको सिंपल शब्दों में समझा रही हूँ। मौलानाओं ने कहा इस्लाम के ठेकेदार हम हैं, हम जो बताएंगे आपको समझ लीजिए वही लिखा है, क्योंकि आप और हम तो उन्हीं की तरफ देखते हैं ना। जब भी कोई धर्म की बात आती है, आप और हम किसकी तरफ देखते हैं? किसी धर्मों का कोई गुरु नहीं होता है, मैं इसके भी खिलाफ हूँ। धर्म गुरु कोई नहीं है। धर्म का ज्ञानी महाज्ञानी हो सकता है, हम लिखते हैं धर्म गुरु। धर्म के कैसे गुरु हो सकते हैं आप? धर्म तो अपने आप में ही संपूर्ण है, उसके कोई गुरु नहीं है। तो इन्होंने कहा कि जो हम बता रहे हैं, आप एक बात बताइए, क्या इनको सर्टिफिकेट अल्लाह पाक ने दिया है? इन्होंने औरत का इस्तेमाल करने के लिए औरत को कहा कि आप सिर्फ पति की गुलामी करने के लिए आई हैं। हमारा धर्म क्या कहता है, इस्लाम, और हमारे प्रोफेट मोहम्मद क्या कहते हैं? बेटी सर का ताज है, कंधे से कंधा मिलाकर साथ चलिए। हमारे प्रोफेट मोहम्मद की तो वाइफ ही बिजनेस वुमेन थी, उनसे एज में बड़ी थी। आप कहाँ ले जा रहे थे धर्म को? ये मुल्लाओं का क्रिएट किया हुआ है। उन्होंने धर्म पे पहले कब्जा किया, फिर हमें डिक्टेट किया, और जो डिक्टेट करते गए, आप समझती हैं अगर अभी आप कोई थोड़ा लालच वाली बात करें तो 500 लोग इकट्ठा हो जाएंगे। तो उन्होंने जब कहा कि आप महिलाओं का शोषण कर सकते हैं, आप एक महिला के होते हुए 4 महिलाएं और ला सकते हैं, आप 8-10 बच्चे पैदा कर सकते हैं,
ये किसने डिक्टेट किया? अल्लाह पाक ने बोला क्या? नहीं, ये मुल्लाओं ने कहा अपने निजी फ़ायदे के लिए। 3 तलाक कहाँ से आ गया भाई? हलाला करवाने के लिए मुल्लाओं ने क्रिएट किया। और मैं तो कहती हूँ इन्होंने ख़राब शब्द है, सॉरी, सेक्स रैकेट की तरह उसको इस्तेमाल किया। अब हलाला की बात जी, मैं हलाला की बात कर रही हूँ, मैं 3 तलाक की बात कर रही हूँ। आप मुझे एक चीज़ बताइए, मेरा पति से कोई विवाद हो गया और मैं दोनों की नाराज़गी दूर हो गई, तो मैं अगर अपने पति के पास वापस जाना चाहूँ, मुझे किसी और गैर मर्द के पास सोकर आना पड़ेगा। आप सोच रही हैं कितना ख़राब है सुनने में? आप समझ रही हैं एक लड़की के लिए कितनी गंदी चीज़ है ये? और आपने उसको ऐसे बता दिया कि नहीं, अगर आप अपने पति के पास ही वापस जाना चाहती हैं तो पहले आपको किसी और मर्द के पास सोकर आना पड़ेगा, तब आप अपने पति के पास वापस जा सकती हैं। ये कौन सा धर्म सिखाएगा भाई? कहाँ लिखा है ये? आपके मुस्लिम के जो सबसे बड़े लीडर ओवैसी हैं, वो तो इसको ठीक बताते हैं। देखिए, अभी कुछ दिन पहले के लिए वो पढ़े लिखे हैं, खुद वो पढ़ लिख कर आए हैं। इस्लाम में तो बाहर जाकर ऐसी इंग्लिश स्टडीज़ मना है। अगर मैं फिर इस्लाम पर ही आ जाऊँ, टिपिकल इस्लाम जैसा सो कॉल्ड इस्लाम वो बताते, कैमरा के आगे आना मना है, दिन भर वो कैमरा के आगे बैठे रहते हैं। संसद जाना भी मना है, क्यों जाते हैं संसद? बराबर वाली महिला के बराबर में भी बैठना मना है पुरुष को, क्यों जाते हैं संसद या कहीं और? क्यों बैठकर नाश्ता पानी करते हैं और महिलाओं के साथ? अगर हम इस पर आ जाएं, हम पुरुषों से, प्रॉब्लम यह है कि हमने कभी सवाल नहीं किए, औरतों को इतनी हिम्मत ही नहीं दी कभी कि औरत एक सवाल पूछ सके। कैमरा के आगे आना हराम है, किसी भी मुल्ला से पूछ लीजिए आप। अपना आना हराम नहीं है, रोज यूट्यूब पे तो ये कैमरा पर आना हराम है, ये कुरान में लिखा है? नहीं। आप सबसे बड़ी बात है कि कुरान जब लिखी गई कि उस समय कैमरा थे? नहीं, कुरान शरीफ में फिर भी जो भी चीज़ लिखी है, इस्लाम बहुत ब्रॉड माइंडेड लोगों की चीज़ है समझने की। ये है संकीर्ण मानसिकता के रोगी। आप बोल रहे हैं कि इस्लाम ब्रॉड माइंडेड लोगों की चीज़ है? इस्लाम हमें सिखाता है, ये मेरे लिए एक नई चीज़ है वैसे। नहीं, इस्लाम में कहीं नहीं लिखा ये कि औरत के पास बैठ के, आप सोचिए एक मुल्ला मुझे डिबेट में बोल रहे हैं कि मतलब आम जो परसेप्शन है वो ये है कि इस्लाम एक्चुअली ऑर्थोडॉक्स है। नहीं, आप कह रहे हैं ब्रॉड माइंड है ये। अच्छा, मेरे लिए भी और मेरे दर्शकों के लिए भी मैं 1400 साल पहले की ही बात कर ले रही हूँ। 1400 साल पहले महिला की क्या स्थिति रही होगी, आप समझ रही हैं? इतने हम जिस तरह से आज आप और हम मुस्लिम महिलाएं, उस तरीके की तो नहीं होगी। 1400 साल पहले हमारे प्रोफेट मोहम्मद, जो हमारे आखिरी नबी हैं, जिनके हम सब फॉलोअर हैं, वो बिजनेस वुमेन से शादी करते, जो औरत बिजनेस करती थी। यानी हमारी स्थिति तब ज़्यादा अच्छी थी उनके समय में, क्योंकि तब औरत बिजनेस करती थी। ये तो बिजनेस करने पे भी बैन लगाते हैं, ये तो कहते हैं बराबर में बैठ गई। नमाज तक को कहते हैं ये, जब हमने कहा जामा मस्जिद में हमें भी नमाज पढ़ने की इजाज़त दीजिए। आप मुस्लिम धर्म में महिलाएं जो हैं वो मस्जिद जाके नमाज अदा नहीं कर सकती। ये ऐसा वो कहते हैं कि मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ सकती हैं। मस्जिद में नमाज पढ़ सकते हैं, मैं आपको, महिलाएं पढ़ सकती हैं, बिल्कुल पढ़ सकती हैं। तो लेकिन मैंने भी नहीं देखा, क्योंकि मैं जामा मस्जिद खुद से गई थी। क्योंकि उन्होंने बताया, क्योंकि उन्होंने कहा कि मस्जिद में महिलाएं नहीं आएंगी, क्योंकि उन्होंने कहा कि महिलाएं हमारे बराबर में नमाज पढ़ेंगी तो हमारा मन डोल जाएगा। इस तरीके की भाषा बोलते हैं ये लोग। तो आप सोचिए कि क्या आप नमाज के वक्त भी किसी औरत को देखकर, बहन बेटी जो आपके बराबर में खड़ी होगी, आप ऐसा सोच रहे होंगे? तो यानी आपके मन में ही छल कपट है, यानी आपके मन में ही बहन बेटी वाला एंगल ही नहीं है। फिर मैं तो उसके भी खिलाफ हूँ जो ये कहते हैं कि चाचा की लड़की से शादी, लड़के से शादी, मामा के लड़के लड़की से शादी। ये उस समय युद्ध का जो समय था, तब जो जिस तरीके का हुआ करता था कि पुरुष युद्ध में मारे जाते थे और बहुत सारी बहन बेटियां विडो हो जाती थी, उनको शेल्टर देने के लिए, ताकि उनको कोई और तंग ना करे, इसलिए एक व्यक्ति कई महिलाओं को शेल्टर दे सके। इन्होंने उस शेल्टर का भी देखिए कहाँ घुमाया, इन्होंने फिर उसको महिलाओं के शोषण की तरफ लेकर इसको परमानेंट रूल ही बना लिया। शोषण के लिए इन्होंने कहा हर मुस्लिम पुरुष 7 शादियां कर सकता है, 4 तो पक्का ही कर सकता है। इन्होंने फिर उसको इस्लाम का रूप जामा पहना दिया। तो इनके मन में हमेशा छल रहा है, और महिलाओं को छलने का, महिलाओं को किस तरह से शोषण किया जा सकता है, हम महिला को घर के बाहर ना झांकने दें। ये जो 8-10 बच्चे पैदा करने की आप और हम बात करते हैं ना, इनको आप इसको गंभीरता से लीजिए, आप इसको आसान मत समझिए। इन्होंने कहा महिलाओं के पर कैसे कतरे जाएं।
अगर 1-2 बच्चे हुए, 2 बच्चों के बाद महिला आगे बढ़ने की सोचेगी, नौकरी की तरफ भी देख सकती है, कुछ पढ़ने की तरफ भी देख सकती है, देश की मुख्य धारा से कैसे जुड़ सकती हूँ इधर भी सोच सकती है। इन्होंने कहा बच्चे पैदा करते रहिए, 8-10 साल तो उसके वैसे ही निकल जाएंगे, और जब आपके 8-10 साल फिर उनको पालना भी होता है, वो सिर्फ पैदा ही नहीं होते हैं। एक बच्चा गोदी में है, 1.5-2 साल का है, दूसरा हो रहा है, तीसरा हो रहा है। 8-10 साल में 8-10 साल के बच्चों को, 8-10 बच्चों को पालना आप आसान मत समझिए। एक महिला का पूरा जीवन निकल जाता है, प्लस उसका शारीरिक रूप से जो शोषण हुआ, खाना पानी उतना देते नहीं है, अब बच्चे पे बच्चा पैदा करवा रहे हैं औरत से। इन्होंने उसको सिर्फ मशीन की तरह इस्तेमाल किया, इन्होंने उसको देश से ही काट दिया कि आपका कोई अस्तित्व ही नहीं है, आप अस्तित्व विहीन महिला हैं, आप सिर्फ इसलिए आई हैं ज़मीन पर कि इनसे शादी करेंगी, इनके बच्चे पैदा करेंगी, उन्हें पालती रहेंगी, आपको रोटी और कपड़ा मिलता रहेगा। इन्होंने औरत को अस्तित्व विहीन कर दिया। कुरान शरीफ में नहीं लिखा है ये, यहाँ कुरान शरीफ में ऐसी कोई बात नहीं लिखी है जो ये कोट करते हैं। तो जैसे आप बता रहे हैं कुरान में ये नहीं लिखा है या वो नहीं लिखा है, तो क्या इसका जो ये मौलवी बोल रहे हैं और बाकी कम्युनिटी मान रही है, क्या इसका कारण ये है कि मुस्लिम समुदाय में ज़्यादा एजुकेशन लेवल नहीं है, एजुकेशन लेवल कम है? देखिए, मतलब जो मैं जितना मुस्लिम को देखती हूँ, पढ़े लिखे हों, अनपढ़ हों, झुग्गी वाले हों या महल वाले हों, चलते उसी धारा पर हैं। इनको सुधार कर लाना इतना आसान नहीं है। चलते ये मुल्ला की धारा पर ही हैं। मैं इसीलिए हमेशा कहती हूँ, हम जो लोग जिनसे आप बात कर रही हैं, हम अल्लाह का इस्लाम मानने वाले लोग हैं, लेकिन मुस्लिम समुदाय का एक जो सबसे बड़ा दुखद पहलू है, ये मुल्ला के इस्लाम में फंस गए। हम अल्लाह का इस्लाम मानने वाले लोग थोड़ा समझ रहे हैं और चीज़ों को समझते हैं। इस्लाम को हम अच्छी तरीके से जब हम पढ़ते हैं कुरान शरीफ की आयत, जैसे एक मौलाना को मैंने देखा, कह रहे थे कि औरत बाढ़ है, तोड़ के घुस जाइए उस बाढ़ में, तहस नहस कर दीजिए, मतलब महिला को। जबकि उस लाइन का मतलब क्या है कि आपका जो खेत है, महिला आपके खेत की तरह है, उसमें खाद डालिए, पानी डालिए, उसको प्यार दीजिए, अपनी खेती को जैसे आप संवारते संभालते। उसका मतलब ये था, और मुल्ला ने किस तरीके से कहा, बाढ़ है तोड़ के घुस जाइए। आप समझ रही हैं, उस लाइन को उन्होंने डिफाइन ही गलत कर दिया। अब जो सुनने वाला है, जो मेरे हिंदू भाई हैं, वो लोग क्या सोच रहे हैं, अरे इस्लाम धर्म में ऐसा होता है, औरत के साथ इस तरीके का, और है ही। इन्होंने जब उसको क्रिएट ही ऐसा कर रखा है और औरत के साथ कर भी ऐसा ही रहे हैं, जो कह रहे हैं वही करवा भी रहे हैं, तो फिर कोई अगर आपके धर्म पर भी उंगली उठा रहा है, फिर आपको बुरा मानने की जरूरत नहीं है। फिर आपको कुछ अच्छा बदलाव लाने के लिए बाहर आना पड़ेगा, रिफॉर्मेशन की जरूरत है, रिफॉर्म की जरूरत है। रिफॉर्म करना मुसलमानों के लिए इतना आसान नहीं है जितना आप समझ रही हैं। कुछ साल पहले जैसे हम जो तस्वीरें देखते हैं ईरान की या कहीं की, तो हम देखते हैं कि वहाँ पे बड़ा मॉडर्न था सब कुछ। अब देखते हैं बुर्खा में पूरा वो ब्लैक, पूरा डाउन तक। अभी आपको हिजाब की भी याद होगी, अभी कुछ समय पहले का ही मुद्दा है हिजाब का। स्कूल में हिजाब लगा कर बैठेगी और वही लड़की बाहर टी शर्ट और जीन्स पहनेगी, जबकि अगर बचाना ही चाहते हो अपनी बेटी को, बहुत आप सिक्योर्ड, आपको लगता है हिजाब में सिक्योर्ड है, आप बाहर हिजाब लगाकर भेजेंगे ना। भारत में हिजाब बैन नहीं है, ना था, ना कभी होगा। हम लोग स्वतंत्र हैं। मैं अगर शर्ट जीन्स में आई हूँ तो कोई मना ही नहीं है मुझे। देश में किसी ने भी मुझे नहीं रोका कि शबनम खान जी आप ये क्या पहन कर जा रही हैं। हिजाब वाली बहन बेटियां हमारे साथ घूम रही होती हैं, हमने किसी को नहीं देखा कोई रोकता हो कि आपने हिजाब क्यों लगा लिया। देश में बैन नहीं है। स्कूलों में जिनमें हम बैठते हैं वहां तो इक्वालिटी का अधिकार मिलेगा ना सबको, एक समान बच्चे दिखने चाहिए, और हर जगह का, ना सिर्फ स्कूल का। मैं तो देखती हूँ किसी कैफे में भी कहीं छोटी स्कर्ट है, कहीं सूट्स हैं, वो एक ड्रेस कोड है। सारे लड़के लड़कियां जो नौकरी करते हैं वो जब जा रहे होते हैं तो अपनी ड्रेस पहन के जा रहे होते हैं, जो भी चाहें, और जब वहाँ नौकरी कर रहे होते हैं उस समय वो पहन रखा होता है। तो जहाँ आप स्कूल में बैठेंगे वहाँ तो स्कूल की माननी पड़ेगी ना, वहाँ की यूनिफॉर्म पहनेंगे ना। फिर मैं कहूँ कि ये मस्जिद का मौलाना टोपी नहीं लगाएगा, भाई वो ड्रेस कोड है ना, ड्रेस कोड है तो उसको लगाना है। नमाज आप बिना उसके नहीं पढ़ते हैं कि भाई नहीं आप मीन्स इतने कट्टर हैं। कोई जहाँ हमारा खाना काबा है, जहाँ हम हज करने जाते हैं, वहाँ टोपी नहीं लगानी पड़ती।
वहाँ टोपी अलाउड नहीं है। आप ऐसे ही घूम सकते हैं, ऐसे ही नमाज पढ़ सकते हैं, ऐसे ही जब आप तवाफ करते हैं जो आपने देखा होगा, चक्कर लेते हैं जी, परिक्रमा। लेकिन ये आप टोपी लगाए बिना मस्जिद में जाके दिखा दीजिए नमाज पढ़ने के लिए, क्योंकि ये सो कॉल्ड वो बैठे हैं ठेकेदार, ये आपको नहीं पढ़ने देंगे। जामा मस्जिद में आप जाके दिखा दीजिए, दुपट्टा नहीं ओढ़ा है आपने, दुपट्टा नहीं ओढ़ा है आपने, दुपट्टा नहीं ओढ़ा है आपने, भाई दुपट्टा ओढ़िए पहले। अहाता है मस्जिद में तो आप जाने ही नहीं देते हैं, वो तो अहाता है ना, बाहर एक ग्राउंड टाइप है, आप घूम सकते हैं कैसे भी। स्कर्ट की भी मैं तो कह रही हूँ अलाउड होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। जीन्स वाले को भी अलाउड होना चाहिए, स्कर्ट वाले को भी अलाउड होना चाहिए। किसी भी पैसेज में आप कैसे भी घूम सकते हैं। मस्जिद में आप नहीं जाने देना चाहते, मस्जिद एक कोने पर बनी हुई है, अगर आपने देखी हो जामा मस्जिद, तो मस्जिद एक कोने पर है। और अहाता जो है, जो पैसेज है जहाँ घूमते हैं लोग, वहां तो हम कैसे भी जा सकते हैं, लेकिन आप बाहर से ही गेट से ही एक डंडा लेकर बैठा है कि नहीं आने दिया जाएगा, जाइए पहले दुपट्टा ओढ़िए। हाँ, चाहे हिंदू बेटी आ रही हो, चाहे मुस्लिम बेटी आ रही हो, क्यों इतना आप धर्म को बांध रहे हैं? धर्म तो स्वतंत्रता की चीज है, धर्म तो आपको जीने की राह दिखाता है। धर्म आपको कहता है आप खुल जाइए, लोगों को प्यार करिए, प्यार बांटिए। धर्म ये सिखाते हैं। आप क्या सिखाते हैं कि बंधे रहिए, खुद भी अपना गला फांसी में लटकाए रखिए और दूसरे का भी फांसी में लटका दीजिए, आप ये सिखाते हैं? क्या इस्लाम धर्म में ऐसा लिखा है? नहीं लिखा है। लेकिन आपने जैसा जैसा हमें सिखाया, मुसलमान वैसे वैसे ही बंधता चला गया और उन्हीं ढर्रे पर मुसलमान चल रहा है। अब आप उसे बदलने के लिए निकलेंगे तो फिर आप गर्दन भी कटाने के लिए तैयार रहिए, जैसे हमें थ्रेट्स हैं, जैसे हमें धमकियां रहती हैं, जैसे मेरे ऊपर पत्थर मार चुके हैं, जगह जगह घेर लेते हैं, गोली चला कर गए, तो इस तरीके की चीज़ें होती रहती हैं। आपने कभी बुर्का पहना है वैसे, या हिजाब? नहीं, मेरी फैमिली में मेरी मदर ने भी कभी बुर्का नहीं पहना। तो आर्मी परिवार से आती हूँ मैं, तो मेरे फादर का थोड़ा नज़रिया शायद अच्छा रहा होगा। मैं बड़ी प्राउड फील कर रही हूँ आज ये बताते हुए कि थैंक यू अल्लाह पाक, आपने मुझे उस परिवार में पैदा किया जहाँ इस तरीके के मानसिक रोगी नहीं था कोई भी ना। मेरी आप हिजाब और बुर्का को गलत मानते हैं या नहीं? देखिए, हिजाब है जो सर पे ओढ़ा जाता है जी, बुर्का है जिसे आप पूरा कवर कर देते हैं। इच्छा आपकी है, भारत का कानून आपको इजाजत देता है। नजर में वो गलत है या सही है, क्या है? जरूरत नहीं है, किसी बहन बेटी को लपेटने की जरूरत नहीं है। छोड़ दीजिए, उन्हें उड़ने दीजिए, चिड़िया की तरह चहचाने दीजिए ना उनको। क्यों आप बांधना चाहते हैं किसी को? एक कपड़े पहन रखे उसके ऊपर आप और लादना चाहते, क्यों लादना चाहते? ये जो कॉन्सेप्ट चला है हिजाब का, ये एक समय था जब जो एक बड़े जो परिवार की पैसे वाले जो फीमेल्स होती थी, उनकी तरफ कोई आंख ना उठा के देखे, इसके लिए एक उनको दुपट्टा टाइप बड़ा सा ओढ़ने की इजाज़त थी कि आप वो ओढ़ के रखेंगी तो आपको वो जो लूट लिया करते थे या महिला की तरफ गलत नज़र से देखा करते थे, उनको पता रहेगा ये बड़े लोग हैं, इनकी तरफ आंख उठाकर नहीं देखना है। कॉन्सेप्ट ये था। फिर धीरे धीरे उसे बुर्के में बदल दिया, फिर धीरे धीरे महिला को लपेट दो, महिला को एक चादर में लपेट दो। और पहले वाला बुर्का अगर आपको याद हो तो सिर्फ आंखें दिखती थी, उसमें से झांकने की भी इजाज़त नहीं थी। तो बुर्का की ज़रूरत नहीं है। जिसकी आंखों में हया है, जिसकी आंखों में शर्म है, वो पुरुष के लिए लिखा है कुरान शरीफ में। आपकी बहन बेटी भी सामने है, आंखों में शर्म रखिए, आंखों का पर्दा करिए। पुरुषों के लिए जो लिखा है वो कोई नहीं बताया। पर्दा जो है वो आंखों का करना है, ना कि कपड़े का। कपड़े का क्या पर्दा करेंगे? मतलब कोई बुर्खा ये सब कोई कुछ नहीं लिखा है। आप इतना समझिए कि लिखा तो है बेटी को आगे बढ़ने दो, बेटी को पढ़ने भी दो। इस्लाम धर्म ये सिखा रहा है। पढ़ाई के लिए चाइना भी जाना पड़े तो जाओ, ऐसा लिखा है। ऐसा लिखा है, प्रोफेट मोहम्मद कहते हैं। अब प्रोफेट मोहम्मद हमारे आखिरी नबी हैं, उनके फॉलोअर ही, मतलब हम उनके अलावा उनकी कही हुई बात से इधर उधर नहीं चलते। तब मैं बता रही हूँ आपको। और ये क्या सिखाते हैं कि बेटी को बुर्के में बांध दो। अभी तो खैर बदलाव भी आया है मधु जी, अभी मैं काफ़ी बदलाव भी देखती हूँ मुसलमानों में। लेकिन जब आप धर्म की उस चीज़ पर जाएंगी, कुरान शरीफ की बात करेंगी, फिर आपसे चर्चा नहीं करेगा कोई, क्योंकि कुरान शरीफ में नुक्ता भी नहीं बदला जा सकता है। अब लेकिन पढ़ने वाले और पढ़ाने वाले, उन दोनों की जो गलती है उसका भुगतान मुसलमान कर रहा है। मुस्लिम महिलाओं से तो आपकी, ऑफ कोर्स आप उनके साथ में काम करते हैं, महिलाओं के साथ ही आप काम करते हैं, लेकिन मैं पर्टिकुलर मुस्लिम महिलाओं की बात कर रही हूँ।
उनके इस समय जो अब कुछ समय से पिछले 10 सालों से मान लीजिए कि क्या मुद्दे हैं उनके? देखिए, हर बेटी पढ़ना चाहती है, हर बेटी IAS IPS बनना चाहती है, लेकिन मैं जितनी मुस्लिम महिला युवा हैं या लड़के जो युवा हैं उनसे जब बात करती हूँ तब वो कहते हैं कि नहीं, हमें नई दिशा मिल रही है। शायद हम कहीं ना कहीं गलत ढर्रे पर जा रहे थे, शायद हमने इनके समझाने वाली चीज़ पर जो फॉलो किया, लेकिन ये कम कम लोग हैं। हाँ, क्योंकि मुसलमान का रिफॉर्म करना, मुस्लिम समुदाय को मुख्य धारा में लाना इतना आसान नहीं है, क्योंकि उनको ये सिखा दिया गया है क्या बहुत, आपको ऐसा नहीं, कभी देर नहीं होती, जागने की कभी देर नहीं होती। आप कभी भी जाग सकते हैं, आप कभी भी अवेयर हो सकते हैं किसी भी चीज़ से, आप कभी भी किसी भी चीज़ को करना चाहें कर सकते हैं। मैं तो 100 साल के आदमी को भी कभी ये नहीं कहूँगी कि देर हो चुकी। एक दिन भी बचा है आपके पास, आपकी लास्ट सांस चल रही है, बदल जाइए, बदलने की हिम्मत रखिए। वो लास्ट सांस लेते लेते भी अगर आपने सोच लिया मैं बदल गया, तो भी आपने मुक्ति पा ली। तो मैं पॉजिटिव सोचती हूँ थोड़ा। तो ये वाले हमें ना अभी और अवेयरनेस की ज़रूरत है। हालांकि पढ़ाई में मुसलमान थोड़ा आगे बढ़ा है, पढ़ाई कर रही हैं लड़कियां भी। गांवों में, रूरल एरिया जो है, जब मैं जाती हूँ उत्तर प्रदेश या कहीं भी किसी भी राज्य में, तो मैं जैसे मुस्लिम परिवारों में जाती हूँ, पूछती हूँ, 8 बच्चे हैं, 2 बेटियों को स्कूल नहीं भेजते, 6 के 6 बेटे स्कूल जा रहे हैं, तो हम एडमिशन करा कर आते हैं बेटियों का, फिर जाकर नहीं ये 2 बेटियां भी ज़रूर पढ़ेंगी, इसके लिए चाहे हमें कुछ भी करना पड़े। मैं महिलाओं की अगर बात करूं, हिंदू मुस्लिम में बांटिए ही मत, हर महिला का दर्द एक जैसा होता है। मुसलमान के साथ थोड़ी और भी प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन हाँ, दर्द सब महिलाओं के एक जैसे हैं। तो महिला का दर्द तो एज सेम एज एक मुस्लिम का या हिंदू का, सबका बराबर है। हाँ, हमें एक दूसरे की अगर ढाल बन के खड़ा होना शुरू हो जाए, मधु राणा को तकलीफ है तो शबनम खान आगे क्यों नहीं खड़ी हो जाती हैं? तो शायद हम वो जो पुरुषों का कंधा तलाशती हैं महिलाएं, भाई ही होगा तो बचाएगा, पिता ही होगा तो बचाएगा, पति ही होगा तो बचाएगा, ये जो हम डिपेंडेंट हैं, हमें ये छोड़ना पड़ेगा। हमें इस बदलाव की बेहद ज़रूरत है। हमें ये सोचना है कि हम 9 महीने तो उस पुरुष को जिस पर हम डिपेंड हैं, 9 महीने वो हम पर डिपेंड रहता है। वो हमारे बिना सांस नहीं ले पाता है, वो हमारे बिना खा पी नहीं पाता है भाई। फिर आप और हम कैसे सोच रहे हैं कि वो बाहर आने के बाद हमसे ज़्यादा ताकतवर हो जाता है? नहीं, हम बहुत ताकतवर हैं। हमें इन लोगों ने बता बता के कमज़ोर किया है। तुम लड़की हो, बड़ी कोमल हो, बड़ी कमज़ोर। ये कोमल शब्द किसने कहा है? कौन कहता है ये कोमल है? कोई कोमल नहीं है। हम दिमाग से भी सशक्त हैं, शरीर से भी ताकतवर हैं। 9 महीने आपको पेट में रख लिया, हम कमज़ोर हैं? कैसी बात कर रहे हैं आप? मैम, लव जिहाद भी तो एक सच्चाई है हमारे समाज की। आप मानती हैं लव जिहाद है? बिल्कुल है, क्योंकि ये शबनम खान नहीं बता रही है आपको कि लव जिहाद है, ये हमारे देश के आंकड़े बताते हैं। आप और हम जब भी कोई केस सुनते हैं, चाहे वो श्रद्धा का हो, चाहे शालिनी का हो, चाहे अंकिता का हो, तारा साहदेव, जितने भी केसेस हैं, कहीं ना कहीं मुसलमान ने उसको प्रेम में बांधा। और प्रेम हत्या करना नहीं सिखाता है, जितना आप और हम प्रेम को समझते हैं, प्यार को समझते हैं। प्यार तो शायद दूसरे के लिए जान देना होता है। आप किसी लड़की के 35 टुकड़े कर सकते हैं, आप सोच कर देखिए। और छलावा ये है, आप कलावा बांधेंगे, आप तिलक लगा कर आएंगे और आप सोनू मोनू नाम बताएंगे, फिर तो लव जिहादी हुआ ना। फिर तो आपने किसी लड़की को झूठ बोलकर अपराध किया। अकबर नाम बाद में बताएंगे। जब आप अकबर हैं, अकरम हैं या शाहिद हैं, तो नाम बताइए ना खुलकर। लड़की की इच्छा है वो आपसे प्रेम करेगी या नहीं करेगी। आपने धोखा दिया, धोखे से शादी की। फिर मुसलमानों की एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, आप मुल्लाओं ने बता रखा है, जब तक आप मैं लड़के से करना चाहूँ या लड़की से करना चाहूँ, जब तक मैं उसको मुसलमान नहीं बना लूँगा, मेरी शादी वैलिड नहीं है। इसीलिए जैसे ही वो हिंदू बन के करता है शादी, पहले उसे इस्लाम धर्म कबूलवाने ले जाता है, तब तक लड़की थोड़े प्रेम में पड़ चुकी होती है, हो जाता है मोह, फिर वो उसकी बात मानती है।
इस तरीके की चीज़ें, इस तरीके के सब्ज़बाग वो दिखाता है उसको। दूसरा, फिर उसे नमाज पढ़ने की तरफ लेके जाता है। जैसे ही घर में आएगी, आपका प्रेम तो ऐसा होना चाहिए, मैं अगर किसी हिंदू से प्रेम करूं, उसको स्वतंत्र छोड़ूं, आप पूजा पाठ करिए, मैं नमाज पढ़ूंगा, ये मेरी इच्छा है, वो आपकी इच्छा है, आप आराम से करिए। नहीं, पूजा नहीं करने दी जाएगी आपको, आपको नमाज की तरफ ले जाया जाएगा। आपको पहले मुस्लिम बनाया जाएगा, नमाज की तरफ ले जाया जाएगा। आपको एक केस याद हो, अभी बहुत कुछ दिन पहले ही हुआ था, लड़की ने हिंदू बेटी थी, हिंदू बेटी ने एक मुस्लिम लड़के से शादी कर ली, नमाज को मना किया तो उन्होंने गर्दन काट दी लड़की की। फिर लव जिहाद ना माने इसको। और ये जो सो कॉल्ड मदरसा में जो मुल्ला बैठे हैं, ये लोग सिखाते हैं पटाइए, और आप और हम तो बता रहे हैं, आप ऐसे सैकड़ों वीडियो देख सकती हैं जहां उन्होंने ओपनली बोल रखा है। क्या ये स्पॉन्सर भी होते हैं? क्योंकि मतलब उनको स्पॉन्सर किया जाता है। ये फंडेड लोग हैं, फंडेड लड़के हैं वो, जिनको एक टारगेट दे दिया गया है, आपको इस हिंदू बेटी को पटाकर लाना है। स्कूल के बाहर खड़े रहते हैं वो, थोड़ा छोटी जो बेटियां होती हैं वो जल्दी मोहमाया में फंस जाती हैं, उनको वो प्रेम का झांसा देकर फंसाते हैं। फिर चाहे हिंदू नाम बता के ले जाएं, फिर बाद में जब मुस्लिम पता चलता है तब तक तो कोई प्रेग्नेंट हो चुकी होती हैं, कोई कुछ और, बहुत मामले हो जाते हैं। मैं बोल रही हूँ कि कोई भी अगर झूठ बोल के इस तरह से शादी करता है किसी भी बेटी के साथ, फांसी पे लटकाना चाहिए उसको। हालांकि मैं ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हूँ, फांसी को मना करते हैं, लेकिन मैं कहती हूँ जो बलात्कार करता है उसके लिए ना कोई वकील खड़ा होना चाहिए, और जो लव जिहाद करता है उसके लिए भी कोई वकील नहीं खड़ा होना चाहिए। इन सबको फांसी पे टांग देना चाहिए। अभी अजमेर शरीफ पर जो अजमेर कांड हुआ था, उस पर अभी फैसला आया है, तो उनको सिर्फ उम्र कैद हुई है। आपका क्या सोचना है इस बारे में? देखिए, देर से आए हुए फैसले किसी को न्याय नहीं देते हैं, और फांसी पे टांगने की जगह आपने उनको फिर उम्र कैद दे दी। उम्र कैद, वो तो सारी ज़िंदगी जिंदा रहेगा। हम जो निर्भया के भी मामले में जो हम आवाज़ बुलंद कर रहे थे, यही था, कितने साल आप खींच लेंगे, वो तो जिंदा आराम से घूमते रहे। ऐसे ही इनको एक वो मिल गई है कि चलिए अब हम तो आराम से जेल में पड़े रहेंगे। नहीं, जब तक आप कड़े एक्शन नहीं लेंगे ये सब चलता रहेगा। 200 बेटियों की बात कर रहे हैं यहाँ पर, हम मजाक नहीं कर चल रहे हैं यहाँ पर। मैं तो कहती हूँ एक बेटी की बात हो तब भी टांग दो उनको फांसी पर। सबसे बड़ी बात कि उनकी उस समाज में क्या पोजीशन है, उनको तो नज़ीर पेश करनी चाहिए ना, तो वो क्या कर रहे हैं? नहीं, नज़ीर कौन पेश करेगा? नज़ीर पेश करने के लिए थोड़ी ऐसे काम करते हैं वो लोग। उनको तो नज़ीर पेश करनी है कि हमने इनको बचाया कैसे। मुस्लिम कम्युनिटी को तो ये नज़ीर पेश करके तोहफे मिलते हैं कि हम उनको बचा कैसे लाएं, अपराधियों को कैसे हमने उनको वकील प्रोवाइड की। अच्छा एक बात बताइए, जो रेपिस्ट होते हैं वो मुस्लिम लड़के हों या कोई हों, इनके लिए बड़े बड़े एडवोकेट कहाँ से आ जाते हैं? कोई तो है ना इनको शेल्टर देने वाला, कोई तो है इनको फंड करने वाला, कोई तो है इनको इस अपराध की तरफ लेके जाने वाला। तो हमें थोड़ा जड़ों में भी जाना पड़ेगा कि कौन है इनके पीछे। इसलिए मैं सरकार से कहती हूँ, हमेशा सरकार से मैं हाथ जोड़ जोड़ कर निवेदन करती हूँ, प्लीज़ इनकी जड़ों में जाइए। जड़ें खोखली नहीं करोगे ना आप, तो ये रोज कुकुर मुत्ते की तरह पनपते रहेंगे। हमें इनके वहां पर वार करना होगा जहां से ये निकल कर आते हैं। मेरा अगला सवाल ये है कि ये जो बलात्कार, इस तरह की घटनाएं तो बहुत बढ़ रही हैं समाज में, ठीक है। सबसे बड़ी बात है कि जो मुस्लिम्स हैं वो हमेशा हिंदू लड़की को ही क्यों टारगेट करते हैं? जैसे कि अभी अजमेर का हमने सुना, देखा, और अभी बांग्लादेश में हम देख रहे हैं कि वहाँ पर भी जो है वो हिंदू कम्युनिटी को ही मुस्लिम जो है वो टारगेट कर रहे हैं और महिलाओं को बलात्कार कर रहे हैं। देखिए, जब भी युद्ध होगा, शोषण महिला का ही होगा। कोई राजा महाराजा बादशाह जो भी जीतेगा। देखिए, ये स्टूडेंट प्रोटेस्ट था और ये अचानक से हिंदुओं के अगेंस्ट क्यों हो गया? मुस्लिम हमेशा हिंदुओं के खिलाफ क्यों? क्योंकि ये स्टूडेंट प्रोटेस्ट नहीं था, ये प्रोटेस्ट ही हिंदुओं के अगेंस्ट स्टार्ट हुआ था। इसको धीरे धीरे जहां से ये चला था, जिस चीज़ को दिमाग में लेकर इन्होंने क्रिएट किया था, वो स्टूडेंट को आगे रखकर। और आप हमारे भारत में नहीं देखती हैं किस तरह से इस्तेमाल हो रहा है स्टूडेंट का, किस तरह से शाहीन बाग आपके हमारे सामने है, महिलाओं को आगे बिठा के रखा ताकि कोई डंडा ना मार सके,
ताकि कोई कुछ कहे तो महिला कह सके देखो देखो मैं तो महिला हूँ, शोषण हो गया। बुर्का वाली को बिठा के रखा, बुर्का पहना पहना कर। तो आप समझिए ये एक गैंग है जो इसके लिए काम कर रहा है कि भारत कैसे कमज़ोर होगा। और आप और हम बांग्लादेश की बात कर रहे हैं। आप देख रही हैं कि मुसलमानों का जो नज़रिया है, होना तो ये चाहिए था कि हम हिंदू भाइयों को अपने घर में रखें, होना तो ये चाहिए हम सब लोग एक दूसरे के हाथ मजबूती से पकड़ें अगर कोई देश में आपदा आ जाए तो। लेकिन आपका टारगेट क्या है? सीधा हिंदुओं पे वार करो, सीधा हिंदुओं के गले काट दो, सीधा बहन बेटियों की इज्जत लूट लो। यही उनका टारगेट था। इसका मतलब आप समझिए कि ये प्री प्लान्ड यही करने के लिए था। तख्ता पलट इसलिए हुआ क्योंकि शेख हसीना उन कट्टरपंथियों के साथ नहीं खड़ी थी। अगर उन कट्टरपंथियों के साथ खड़ी हो जाती तो तख्ता पलट भी नहीं होता। कट्टरपंथियों का जो साथ देगा मुसलमानों में वो महान है, लेकिन जो कट्टरपंथ पे वार करेगा वो गैर इस्लामिक है, उसकी गर्दन काट दी जाए या फिर उसका तख्ता पलट कर दिया जाए। शेख हसीना उसका सामने उदाहरण है आपके। तो ये यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन जो है ये क्यों नहीं वहाँ पे कुछ कर रहे हैं? ये आपने मधु जी सबसे अच्छा सवाल पूछ लिया मेरे से, क्योंकि मैं ह्यूमन राइट्स पर काम करती हूँ। मैं कहती हूँ ह्यूमन राइट्स में रिफॉर्म क्यों नहीं है? वहाँ क्यों नहीं बदलाव ला रहे? आतंकवादी और अपराधी के लिए तो तख्ती लेकर सारे खड़े हो जाते हैं, बचाइए बचाइए, फांसी देना महापाप है, इनको फांसी भी मत दीजिए। वहाँ जो बलात्कार हो रहा है वहाँ ह्यूमन राइट कहाँ चला जाता है? हिंदू बहन बेटी को कुचला जा रहा है, ह्यूमन राइट सेफ है भाई, अब कोई आवाज़ नहीं उठाएगा, अब कोई तख्ती हाथ में नहीं आएगी किसी के, क्योंकि हिंदू बहन बेटी है, क्योंकि हिंदुओं का गला काटा जा रहा है। यानी ह्यूमन राइट कमीशन, मैं सवाल उठा रही हूँ उस पर, यानी वहाँ पर भी बड़े बदलाव की ज़रूरत है। किस तरफ लेकर जा रहे हैं आप एक कम्युनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए? अब वो आपके क्या फ़ायदे हैं वो आपको आप और हमें बताने की ज़रूरत नहीं है, उनके जो निजी फ़ायदे हैं। मुस्लिम कंट्रीज़ 56 हैं, शेख हसीना को एक मुसलमान कंट्री रखने को तैयार नहीं है। आप सोचिए 80%, मैं 70% हिंदू भाई लगा लीजिए भारत में है, और 30% मुस्लिम हैं, क्योंकि उनकी जनसंख्या तेज़ी से बढ़ रही है मुसलमानों की। क्या कभी आपने सुना है कि किसी हिंदू ने किसी एक मुसलमान की तरफ आंख उठा के देखा हो? लेकिन जहाँ जहाँ मुसलमान कम्युनिटी का जोर है, जहाँ मुस्लिम कम्युनिटी रहती है, जामा मस्जिद चले जाइए, सीलमपुर चले जाइए, बाबरपुर चले जाइए, जितने इस तरीके के हैं, जाफराबाद चले जाइए, किसी की हिम्मत नहीं है घुस जाए। जैसे अभी कई जगह जहाँ पर जगह बिकती है, मुसलमानों को लाया जाता है, ज़मीनें खरीदो, सस्ते में खरीदो, किश्तों में खरीदो, लेकिन यहाँ पर अपना पूरा वर्चस्व तैयार करो। ये है, ये मुसलमान बुरा माने तो माने, पर सच्चाई यही है। इस तरीके की चीज़ें करते हैं। किसी हिंदू की छोड़िए, मैं मुस्लिम होकर बता रही हूँ आपको, ऐसी जगहों पर जाने में डर लगता है कि आधा सेकंड में तो पूरे के पूरे आप पर हावी हो जाएंगे, पुलिस भी नहीं बचा सकती आपको। पुलिस भी घबराती है उनके जहाँ जहाँ गढ़ हैं इनके जाने में। ऐसा क्यों बनाया आपने? इतना खतरनाक कैसे हो गए? ये कहीं ना कहीं हम लोगों की भी कमज़ोरी है। हम लोग उनको शायद इतनी ताकत देते हैं कि वो हिंदुओं पर भारी पड़े। आप और हम, हिंदू क्या है? लिबरल हैं। हिंदू क्या है? नहीं नहीं हमारे बहन भाई हैं। नहीं नहीं, जो आप पूछ भी रही थी मुझसे, हिंदूज़ में क्या अच्छा लगता है आपको? कोई आपकी गर्दन काट रहा है, आप फिर भी भाईचारा निभा रहे हैं, ये है आपकी अच्छाई? ये मैं बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में बोल रही हूँ। हिंदूज़ की अच्छाई ये है कि अगर पड़ोसी ने उसके ऊपर तलवार भी चला दी हो और फिर भी पड़ोसी को ज़रूरत है तो हिंदू भाई उसके साथ खड़े हो जाएंगे कि चलिए हम लेके चलते हैं। मुसलमान बहुत कट्टरवादी हैं इस मामले में, उनकी कट्टरता का कोई, और मैं कहती हूँ कि कट्टरपंथ पे वार करेगा कौन? जो कट्टरपंथ पे वार करने वाले मुल्ला हैं वो तो खुद ही कट्टरवादिता सिखा रहे हैं। चाहे आप मदरसों की बात कर लीजिए, मदरसे में क्या सिखाते हैं? दिन रात हिल हिल कर पढ़ना सिखाते हैं, अलिफ बे ते से, लेकिन हिंदुओं से दूर रहो। लेकिन अगर आपने कह दिया हैप्पी दिवाली तो आप मुसलमान नहीं रहे, हैप्पी दिवाली कहना भी हराम है। मुसलमान अगर बराबर में रहता है किसी हिंदू के और घंटी सुनाई दे गई आपको मंदिर की, ये हराम है। आप क्या सिखाते हैं उनको? जब आप ऐसी चीज़ें सिखाएंगे तो मुसलमान फिर इसी तरीके का आपको दिखाई देगा। नफरत वहाँ पर सिखाई जाती है, कट्टरवादिता। काफिर क्या होता है? काफिर, देखिए, काफिर का मतलब वो नहीं था जो इन्होंने बताया। मतलब काफिर हमको तो ये समझ में आता है कि काफिर मतलब हिंदू, जो मुसलमान जो एजुकेटेड नहीं है उसको काफिर कहा जाता है। शब्द ये है।
काफिर मीन्स जो पढ़ा लिखा नहीं है, जो समझदार नहीं है, जो उन चीज़ों को पढ़ा नहीं, वो काफिर है। इन्होंने क्या बनाया, हिंदू काफिर है, हिंदू के साथ रहना जिसने हराम। कुरान नहीं पढ़ा, जिसने मुस्लिम धर्म हाँ, इस्लाम नहीं अपनाया, वो बस जो काफिर मुस्लिम नहीं है वो काफिर है। ऐसा नहीं है। अनएजुकेटेड तो मुस्लिम भी हैं, अनएजुकेटेड हिंदू भाई भी हैं, लेकिन इन्होंने उसको बना दिया ये काफिर है, इससे दूर रहना है। आपने एक अपने मुसलमान को एक ना कुएं का मेंढक बना के छोड़ दिया। आप सबको इस कुएं में रहना है, और उस कुएं का ढक्कन किसके हाथ में? मुल्ला के हाथ में। वो मुल्ला जब ढक्कन खोलेगा तब वो वाले निकलेंगे उपद्रवी, जो देश में पूरे उपद्रव फैलाएंगे। आज आपने क्या हाल बना दिया है, कोई हिंदू यकीन करने पे तैयार नहीं है मुसलमान पे, डरने लगे हैं हिंदू। तो हमारी क्या जिम्मेदारी बनती है? मुझसे कोई मुसलमान डर रहा है तो हिंदू भाई उसके 5 बार पहुंच जाएगा, क्यों भाई नाराज हो क्या, है ना, आओ, है ना, मैं मिठाई लेकर आया हूँ, खाते हैं बैठकर। कभी आपने देखा है कोई मुसलमान गया हो कि दीदी आप नाराज क्यों हैं, आप मुझे बताइए। संस्कृत में एक पंक्ति लिखी है, कर्मण्य व धिक्कारस्ते माँ फलेषु कदाचन। अब आपसे मैं पूछने आऊँ, अगर मुझे संस्कृत ना आती हो, मैं आपसे पूछने आ जाऊँ कि मधु दी इसका क्या मतलब है, आपको ये लिखा है कि मुसलमान से दूर रहो, तो मैं तो वही सीख के चली जाऊँगी। मुझे तो उसका पंक्ति का अर्थ ही नहीं पता। मुझे नहीं पता कि कर्म करते रहो और फल की इच्छा मत करो, उसका मतलब ये नहीं है। मुझे तो ये पता है, मधु दीदी संस्कृत की जानकार है, इन्होंने मुझे बोला है कि भाई मुसलमानों से दूर जो रहो। कर्म करो वो मुसलमानों के खिलाफ करो। तो मैं तो यही सीख कर जाऊंगी ना। जो सिखाने वाला है वही खराब है, इनको बदलने की जरूरत है। मैं तो बल्कि मोदी सरकार से हमेशा निवेदन करती रहती हूँ, मुल्लाओं पे अंकुश लगा दीजिए। आप कह दीजिए मुल्ला कुछ बीच में नहीं है, मुझे अल्लाह और अपने बीच किसी मुल्ला मीडिएटर की जरूरत नहीं है। मैं तो अल्लाह पाक से खुद बात कर सकती हूँ। मैं आपसे क्यों कहूँ मेरी ये दुआ आप पढ़िए, मैं खुद पढ़ सकती हूँ, मैं खुद अल्लाह पाक से कोई भी चीज़ मांग सकती हूँ, तो मुझे मुल्ला की ज़रूरत क्यों है? इवन निकाह जिसकी बात करते हैं कि काजी निकाह पढ़ाएगा जी, किसी काजी की जरूरत नहीं है, निकाह भी खुद पढ़ा जा सकता है। ये रूल आसाम में आया है कि रजिस्ट्रेशन की मुल्ला नहीं, मौलवी नहीं करेंगे। ये बहुत अच्छी बात है। इससे क्या फ़र्क आएगा? इससे ये फ़र्क आएगा कि जो नाबालिग बच्चियां थीं, आप किसी काजी के पास गए, 15 साल की बेटी का हाथ पकड़ के ले गए कि मेरा निकाह पढ़ाइए, काजी ये नहीं पूछेगा आप कितने साल की हैं, निकाह पढ़ा देगा। 80 साल का आदमी हो और 15 साल की बच्ची ले आया है, में एज नहीं लिखी जाती है? लिखी जाती है, लेकिन वो काजी कहता है ये मेरा काम नहीं है, मेरा काम निकाह पढ़ाना है। क्यों भाई, आपका काम क्यों नहीं है? देश के कानून को मानना आपका काम नहीं है? आप इस भारत देश में नहीं रहते, आप भारत देश की रोटी नहीं खाते, आप भारत देश की सारी सुख सुविधाएं नहीं लेते, कानून नहीं मानेंगे, सुविधाएं सारी दे दो भारत की, ऐसे कैसे चलेगा? भारत में रहेंगे तो भारत का कानून तो मानना पड़ेगा ना। वो नाबालिग बच्ची से 80 साल के आदमी की शादी करा दे रहा है, उन पर अंकुश लगेगा। वो बेटियां जो शोषित हो रही थी उन पर अंकुश लगेगा। कम से कम उन बेटियों की अब एक जो कानूनन हमारी शादी 18 साल में, कम से कम 18 साल की तो होने दीजिए। मैं तो बल्कि चाहती हूँ 21 साल की जाए। मस्जिद का मुल्ला बैठ के कहता है आज ये जो बच्चे पढ़ते हैं हर एक के बच्चे के घर से खाना मंगवाता है, खाना लेकर आइए, मुर्गा होना चाहिए, आज आप ये बना के लाओगे। इतना मोटा पेट हो गया है, ऐश कर रहा था, हमने वो पेट अंदर कर दिए हैं और उन 3 तलाक वाले मुल्लाओं की दुकानें बंद कर दी हैं। तो थोड़ा तो तड़पेंगे ना, थोड़ा तो पेट में दर्द हो रहा है उनके। ये मदरसे में जो पढ़ाई होती थी तो उससे क्या मतलब, जैसे हमने स्कूल में पढ़ते थे 11th 12th किया, कॉलेज किया, तो हम ये कर सकते हैं, आगे वो कर। मदरसे में पढ़ाई करने के बाद कैसे आगे बढ़ा जा सकता है? क्या उसका? देखिए, मदरसे में पढ़ाई कोई बुरी बात नहीं है, कहीं भी पढ़ने जा सकता है आदमी। पढ़ाई के लिए एक स्कूल है, क्लास है, पढ़ाने वाला कौन है इस पर डिपेंड करता है। अगर मेरा टीचर अच्छा नहीं है तो मैं चाहे किसी कॉन्वेंट स्कूल में जा रहा हूँ, बेकार है मेरे लिए। मदरसे में क्या प्रॉब्लम है? इंग्लिश आपको पढ़ने नहीं दी जाएगी, हिंदी आपको पढ़ने नहीं दी जाएगी, उर्दू में पढ़ना, आप सिर्फ अरबी और उर्दू पढ़ेंगे। ठीक है, वो भी कोई बुरी बात नहीं है, चलिए पढ़ाइए। जब हम रिफॉर्म लेकर आ रहे हैं, जब हम कह रहे हैं कंप्यूटर भी रख लीजिए यहाँ पर, बच्चा कुछ तरक्की करेगा, तो आप कह रहे हैं इस्लाम धर्म के खिलाफ है। आप एजुकेट करते हैं लोगों को, आप चाहते हैं जैसे जो आपके विचार हैं बहुत ही पॉजिटिव हैं, बहुत ही राष्ट्रवादी हैं, तो आप अपने विचारों से दूसरों को भी, अपनी ये मुस्लिम कम्युनिटी की बात कर रही हूँ, तो क्या आप इनको जो यंगस्टर्स हैं
उनको आप एजुकेट करते हैं, उनको समझाते मैं हैं? अभी फीमेल्स के बारे में पहले आपको बताऊंगी, यंगस्टर्स के बारे में बाद में बताऊंगी। अभी मैं बहुत टिपिकल, निज़ामुद्दीन एरिया बहुत टिपिकल है, मैं वहाँ पर गई, महिलाओं से मिली, मैं बहुत सारी महिलाओं को इकट्ठा किया। तो उन्होंने जैसे ही शबनम खान, क्योंकि व्यूज़ सुनते रहते हैं तो बहुत नेगेटिव तरीके से देखते हैं पहले कि अरे शबनम खान है, ये तो मुसलमानों के ख़िलाफ़ बोलने वाली हैं। ऐसा नहीं है। जब मैंने उनको कहा कि मेरे इंटरव्यू 10 बार देखिए, आप समझिए क्या कहा है, आपको ही अच्छी दिशा में लाने की तरफ लेकर जा रहे हैं। क्या आप पहले कभी मुस्लिम महिला का कोई अस्तित्व था? क्या आपको कभी पहले पूछा जाता था? क्या आपको, आप बाजी आप सही कह रही हैं। तो इनको जागरूक करने की ज़रूरत है। जैसे जैसे हम जागरूक करते जाएंगे, जैसे जैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा, देखिए मेरी क्षमता कम है, मैं सरकार से कहती हूँ इसको थोड़ा बढ़ाइए, क्योंकि हम कितना कर सकते हैं काम, हमारी जितनी क्षमता है हम उतना ही आगे बढ़कर लोगों को अवेयर कर सकते हैं। शायद सरकार अगर इसमें हमें सहयोग करे तो हम और बड़े लेवल पर मुस्लिम कम्युनिटी को देश की मुख्यधारा में ला सकते हैं और बड़ा चेंज ला सकते हैं। आपके साथ और भी मुस्लिम महिलाएं होती हैं या आप अपने? नहीं, जाते तो हम अकेले ही हैं। अच्छा। मैं अकेली ही चली हूँ जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते जाते हैं और काफिला बनता जाता है। तो धीरे धीरे सब लोग, महिलाएं जुड़ रही हैं। और यंगस्टर्स की हम बात कर रहे थे, यंगस्टर्स भी उसी खूनी आंखों से हमें देखते हैं कि अरे आपने तो मुसलमानों के खिलाफ बोल दिया। नहीं, पढ़ाई लिखाई एक तरफ, लेकिन जब तक आप उनके दिमाग से वो जो उन्होंने भरा हुआ है मुल्लाओं ने, वो नहीं निकालेंगे। पढ़ा लिखा मुसलमान भी सेम एज सेम अनपढ़ वाला मुसलमान, क्योंकि उसके दिमाग में तो वही चल रहा है ना कि शबनम खान जी ने जैसे इस्लाम के खिलाफ कुछ बोला है। धर्म के खिलाफ यहाँ पर कोई नहीं है, किसी भी धर्म के खिलाफ ना आप बात कर रही हैं ना मैं बात कर रही हूँ। हम कर रहे हैं कुरीतियों के बारे में बात, हम कर रहे हैं मुसलमान अगर इतने साल सारे हितैषी पार्टियां रही तो अपलिफ्ट क्यों नहीं हो सका, क्यों मुसलमान को पंचरबाजी कहा जा रहा है, क्यों मुसलमान की तरफ जब बात होती है तो पत्थरबाजी कहा जाता है, क्यों कश्मीर का वो मुसलमान पत्थर मारता था हमारे आर्मी अधिकारियों को, जबकि जान देनी चाहिए आर्मी अधिकारी के आगे खड़े होकर। तो ये जो नज़रिया है, इसे बदलने के लिए समय लगेगा। और हमारे जैसे लोगों की जान भी चली जाए तो मैं तो आर्मी ऑफिसर की बेटी हूँ, मुझे तो अच्छा लगेगा, देश के लिए कुर्बानी पाई। लेकिन कुर्बान होने से पहले आप और हम सब अगर थोड़े मुसलमान कम्युनिटी और आगे आकर आए और ऐसी चीज़ों में कहे नहीं हम गलत चीज़ें नहीं मानेंगे, देश के खिलाफ कोई मुसलमान बात करेगा हम उसके साथ नहीं खड़े। बदलाव आया है, लेकिन मुसलमानों को बदलने के लिए और ज़्यादा ताकत की ज़रूरत है। मुझे बताइए, एनकाउंटर होता क्या है? ये लीगल है, इलीगल है, या पुलिस कब एनकाउंटर करती है? देखिए, पुलिस तब एनकाउंटर करती है जब कोई अपराधी इस तरीके की हरकत को अंजाम दे रहा हो, जैसे पुलिस पर गोली चला रहा है, भागने की कोशिश कर रहा है। और सर्कमस्टांसेस क्या हैं? सर्कमस्टांसेस तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा अहमियत रखते हैं ना, क्या चीज़ करी उसने जो पुलिस को गोली चलानी पड़ी। और आप और हम पुलिस पे कितनी जल्दी सवाल दाग देते हैं कि देखिए एनकाउंटर कर दिया, हालांकि जो फेक एनकाउंटर हुए उनमें कई पुलिस अधिकारियों को सज़ा भी मिली है। पर जो एनकाउंटर कर रहा है उस पुलिस वाले पर भी बड़ी जिम्मेदारी रहती है, क्योंकि उसको जवाब भी देना है, उसको बताना भी है एनकाउंटर क्यों किया, और साक्ष्य, एविडेंस ये भी देने पड़ते हैं कि हम यहाँ से चले थे, इस तरीके से उसने ये किया, हमारी बंदूक छीनी, या जो भी वहाँ पर घटना घटित हुई, उस सब का उसको प्रूव भी करना है। फिर तो इतना आसान नहीं होता है एनकाउंटर। आप और हम सवाल तो फटाफट खड़े कर देते हैं। हाँ, अगर कभी कोई फेक एनकाउंटर है, वो तो अदालत है हमारे पास सारा सिस्टम है कानून का। अगर फेक है और प्रूव हो जाता है कि फेक था, तो उन पुलिस अधिकारियों की वर्दी तो उतरती ही है, उनको सज़ाएं भी मिलती हैं। तो हमें हर एक एनकाउंटर पे तो सवाल नहीं उठाने चाहिए, क्योंकि आप और हमने मन ही बना लिया है कि पुलिस ने एनकाउंटर किया है, फेक ही किया होगा। अपराधी के मस्तिष्क पर, अपराधी के दिमाग पर आप नहीं सोच रहे हैं कि वो अपराधी वाला दिमाग चला रहा है, वो बचकर भागने की कोशिश करेगा ही। वो चाहता है कि मैं पुलिस के चंगुल से किसी तरह से निकल जाऊं, मैं किसी तरह से बच जाऊं इन लोगों से, ताकि कहीं सुरक्षित जगह में भागकर फिर और अपराधों को अंजाम दे सके। तो आप और हम उसके दिमाग पर कभी चर्चा नहीं करते। लेकिन एक जो यूनिफॉर्म वाला है, जिसके स्टार लगे हुए हैं, आप और हम सब उनसे सवाल करते हैं। हाँ, कोई पुलिस अधिकारी बच नहीं सकता है एनकाउंटर करने के बाद, उसको भी सारी चीज़ें बतानी पड़ती हैं। तो इतने सवाल ना करिए,
वो जब अपना सब चीज प्रूव कर दे रहेंगे, फिर भी मुझे लगता है खाकी के साथ हमें खड़े रहना चाहिए। ये मैं पर्सनली आप ह्यूमन राइट्स वाले ही उठाते हैं ना सवाल, तो इसलिए हमारी भी नजर में आया है। कई बार एक फिल्म आई थी, उसमें कहा था हम इंस्पेक्टर जरा दूजे किस्म के हैं, तो ऐसे ही मैं आपके सामने बोल रही हूँ हम ह्यूमन राइट वाले थोड़ा दूजे किस्म के हैं। इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि ह्यूमन राइट्स में भी चेंज की ज़रूरत है। आप और हम हर चीज़ अपराधियों की तरफ ही सारे ह्यूमन राइट्स लेकर जा रहे हैं। जब निर्भया का मामला हुआ था, एक टीवी डिबेट में निर्भया की मदर थी और मैं थी। जैसे ही उन्होंने कहा शबनम खान जी ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं, निर्भया की मम्मी डर गई। उन्होंने कहा कि ह्यूमन राइट वाली हैं। सोचिए आप, ह्यूमन राइट वाली से निर्भया की मदर डर रही हैं। उस दरिंदगी का शिकार हुई हुई बेटी की मदर अगर हमसे डर रही हैं तो फिर तो कुछ खामी ह्यूमन राइट में है ना, हमें वो दूर करनी चाहिए। तो हर चीज़ में चेंज लाने के लिए कोशिश करते रहना चाहिए। आपने अभी निर्भया का नाम लिया तो मेरा एक सवाल ये बन रहा है कि उस फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन तो हो गया और ये भी बोला जाता है कि रेप के केसेस पे फास्ट ट्रैक कोर्ट पर ये चलेगा, लेकिन फास्ट ट्रैक कोर्ट में जाने के बावजूद इतना टाइम लग गया निर्भया के केस को में सज़ा आने पर उसके लेकिन और अभी निर्भया 2 भी हो गया है। तो ये फास्ट ट्रैक कोर्ट का क्या काम है और ये कितना, कौन सा फास्ट ट्रैक कोर्ट है जो इतना स्लो चल रहा है सालों साल? अजमेर का देखिए, अजमेर का भी जो केस है उसमें भी फास्ट ट्रैक कोर्ट हो रहा है। मुझे तो समझ नहीं फास्ट ट्रैक कोर्ट है क्या, आप थोड़ा इसके बारे में मुझे बताइए। देखिए, निर्भया के समय जस्टिस वर्मा कमेटी को हम सब ने अपने सुझाव भेजे कि किस तरह से बेटियों को प्रोटेक्ट किया जा सकता है। अगर हम ये सब चीज़ें करें तो शायद बेटियां प्रोटेक्ट हो पाएंगी। हमारे देश में एक और प्रॉब्लम है, इम्प्लीमेंट नहीं होता। अभी आपने फास्ट ट्रैक कोर्ट का नाम लिया, तो फास्ट ट्रैक कोर्ट कहने से काम नहीं चलेगा ना, कागज़ में लिखने से भी काम नहीं चलेगा। हमने कहा 3 महीने में आप सारी चीज़ों की जांच करिए और कम से कम 3 महीने में उस बलात्कारी को तो फांसी के तख्ते तक लेकर जाइए, या जो भी कड़ी से कड़ी सज़ा हो सकती है, जो जिस तरीके के आपके सामने आए कानून के हिसाब से आप सज़ा दीजिए। 3 महीने तो मुझे लगता है फाइल आगे ही नहीं बढ़ती है। फिर फास्ट ट्रैक कोर्ट नाम देने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो यहाँ पर तो सरकार को जागरूक होना होगा कि जो हमने फास्ट ट्रैक कोर्ट निर्भया के नाम पर बनाई थी, उसका फंड भी आप देखिए, उसका फंड भी कहीं नहीं पहुँच पाता है। निर्भया का जितना फंड आया था वो भी सब वापस चला जाता है। अवेयरनेस के लिए आप और हम फंड की बात कर रहे थे। सारी प्रॉब्लम ये है कि इम्प्लीमेंट नहीं होता यहाँ पर कुछ भी। आपने अगर निर्भया का केस देखा हो तो उसके जो एडवोकेट थे, उन्होंने कानून का कोई एंगल नहीं छोड़ा उन अपराधियों को, उन दरिंदों को बचाने के लिए। इतना तो हमारे कानून में अपराधियों के लिए सब कुछ लिखा हुआ है। बल्कि जब उस वकील ने केस लड़ा है तो आप और हम समझ पाए हैं कि दरिंदों को बचाने के लिए कितने पॉइंट हैं हमारे कानून में। आप इतने चीज़ों का संशोधन करते रहते हैं, संविधान में भी संशोधन होता रहता है, इन सब चीज़ों का भी संशोधन करिए ना। यहाँ तो हमारी सरकारों की जिम्मेदारी बनती है कि वो सबसे पहले फास्ट ट्रैक कोर्ट 3 मंथ्स कर दिया जाए तो फिर इम्प्लीमेंट होना चाहिए कि हाँ 3 महीने में इसका लब्बो लबाब निकल कर आ जाएगा। ना कि आप और हम आवाज़ उठाते रहें, तख्तियाँ लेके खड़े रहें, आप और हम कितना भी चिल्ला लें। बेटी को न्याय मिलने में अगर 10 साल लगते हैं, 7-8 साल तो वो दरिंदे जिंदा रहे, 7-8 साल तक तो वो दरिंदे तिहाड़ की रोटी तोड़ते रहे। तो आप सोचिए कि न्याय करना है तो त्वरित न्याय बेहद ज़रूरी है, तुरंत न्याय मिलना चाहिए। उसके माँ बाप के भी तो जख्मों पर थोड़ा मरहम लगना चाहिए ना। जब उनकी गर्दन ऐंठ रही हो, माँ बाप को भी तो थोड़ी संतुष्टि मिले ना। तुमने मेरी बेटी के साथ ऐसा करने की कोशिश की थी, तुम्हारी भी गर्दन की हड्डियाँ ऐसे ही चटक रही हैं। तो ये जल्दी न्याय मिलने से जो दूसरे अपराधी हैं उनको भी जो है थोड़ा सा नज़ीर पेश होती है, बिल्कुल नज़ीर पेश होती है इसकी। दूसरा अपराधी डरता है कि नहीं बचने का कोई चांस नहीं है। जिस दिन हमारे राजनेताओं की इच्छा शक्ति इतनी मजबूत हो जाएगी, और मैं तो कहती हूँ, मैं ऐसा कहती हूँ कि पार्टी कोई भी हो, अगर बहन बेटी के मामले में कोई भी रत्ती भर इस तरीके की चीजें करती है, अपराधी को बचाने का एक शब्द किसी नेता के मुंह से निकलता है, नहीं चाहिए ऐसी सरकार। कोई हो वो, कोई सी भी पार्टी हो, ऐसी सरकार की महिलाओं को खड़े हो जाना चाहिए। नहीं चाहिए कोई सी भी पार्टी, कोई भी सरकार जो महिलाओं के पक्ष में ना खड़े होकर अपराधियों के पक्ष में खड़ी होती है, किसी की भी सरकार हो। और वो जो हमारी बहनें सांसद हैं, वो जो हमारी बहनें वहाँ बैठी हैं विधायक बन के, वो जो हमारी बहनें बैठी हैं निगम पार्षदा बन के, वो ये मेरी पार्टी का मैं यहाँ पट्टी रखूँगी, वो उसकी पार्टी का मैं पट्टी रखूँगी।
वो फलानी स्टेट में हुआ है, वहाँ दूसरे की सरकार है, तो मैं स्कूटी पे भी बैठ के पहुँच जाऊँगी वहाँ। ऐसा मत करो। जब बहन बेटी की बात आए, छोड़ दीजिए सब कुछ। बेटी है, बेटी के साथ खड़े होंगे। क्या आपने एक सांसद, महिलाओं की बात कर रही हूँ मैं, किसी भी पार्टी की, आपने किसी महिला सांसद, महिला विधायिका, महिला निगम पार्षद को सुना है कि उसने कहा मैं कुर्सी छोड़ रही हूँ जब तक न्याय न दिला दूँ अपनी बेटी को? छोड़ देंगी कुर्सी? आ जाएंगी बाहर सड़क पर? नहीं, राजनीति करेंगी। और मुझे तो शर्म तब आती है जब बराबर में खड़े होकर उसको डिफेंड भी कर रहे होते हैं अपराधी को। हम आवाज उठा रहे होते हैं बेटी के लिए और वो वहां खड़े होकर बोल रहे होते हैं नहीं उस व्यक्ति ने किया है या नहीं किया है या क्या होगा, वो तो कानून जानेगा। आप एक सुर में कम से कम बेटी की आवाज तो उठाइए। आप कह रही महिला सांसद, महिला पार्षदा, यहाँ तो चीफ मिनिस्टर महिला है वेस्ट बंगाल में। आपको आप और वहाँ पे कितने ज्यादा अपराध हमने पिछले कुछ सालों से कितना अपराध सुने महिलाओं के, और एक कम्युनिटी को टारगेट किया बूस्ट अप कर रही हैं और एक कम्युनिटी को उनके हाथों से मरवा रही हैं और खुद अपनी राजनीति सेक रही हैं। तो और आप महिला भी हैं, और जब इस तरीके का रेप कांड भी आप देख रही हैं तो भी उनकी भाषा देखिए आप। सिंपल साड़ी बांधने से कुछ नहीं होता है, पैर में टूटी चप्पल पहनने से भी बड़ा नेता नहीं बनता है, देश के लिए खड़े होने से बड़ा नेता बनता है, बहन बेटियों की आवाज बुलंद करने से बड़ा नेता बनता है, मेरे भाई को खरोंच ना आए उसके लिए खड़े होने से, उनको न्याय दिलाने से बनता है नेता। ऐसे नेता नहीं बनता है कि मैं तो सिंपल, अब मैं आपके सामने सूती वो पहनाऊं और मन में देश के लिए पाप लेकर घूमूं तो मैं महान हो जाऊंगी क्या? मैं तो बढ़िया कपड़े पहनूंगी, लेकिन अपने देश के लिए जान देनी पड़ेगी तो जान दे दूंगी। बढ़िया कपड़े पहन के जान नहीं दी जा सकती क्या? बढ़िया कपड़े पहन के बंगाल नहीं संभलेगा क्या? टूटी चप्पल, हवाई चप्पल दिखा के ही बंगाल संभाल पाएंगी? पहले कांग्रेस पार्टी ने मुसलमानों को बांटा कि देखो आप मुसलमान हो, मुझे भारतीय क्यों नहीं बताया गया? आप मुझे बताइए। मैं तो भारत में रुक गया था ना मुसलमान। जो भारत का मुसलमान भारत में रुक गया था उसे भारतीय कहना चाहिए था कि नहीं कहना चाहिए था? ये क्यों कहा अल्पसंख्यक है? क्यों होते हैं हम अल्पसंख्यक? हम तो अपने हिंदू भाइयों के साथ कंधे से कंधा मिला के चलने वाले बहुसंख्यक हैं। अल्पसंख्यक बता के हमें कमजोर भी किया और हमें एक स्पेशल कैटेगरी में भी डाल दिया, आपके अंदर डाल दिया, और डर भी डाल के रखा, और दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज का भी डर डाल के रखा। अरे रे रे वो तो आपको खा जाएंगे, अरे रे रे वो तो हिंदू की बात करने वाला खराब है। आप सारी जिंदगी मुसलमानों की बात करते रहे और सच्चर कमेटी की रिपोर्ट पकड़ा दी। तो मैं बोल रही हूं कि मुसलमान को दिग्भ्रमित नहीं होना, भ्रम से जागिए, देश को थोड़ा आंखें खोल कर देखिए, नजरिए को स्पष्ट करिए, फिर आपको भारत दिखाई देने लगेगा, फिर आपको उस तिरंगे में भगवा कलर भी दिखाई देने लगेगा, सफेद कलर भी है, हरा तो आपका है ही, आप कहते हैं हरा कलर हमारा है, मुझे तो तीनों ही कलर अपने नजर आते हैं, वो भगवा भी तो हमारा ही है। भगवा से नफरत करेंगे और सिर्फ हरे को अपना समझेंगे, फिर आप भारतीय नहीं हो सकते। अभी आपने राम मंदिर की बात की तो मुझे याद आया, आप अभी अयोध्या यात्रा पर गई थी जी, उसके बारे में बताइए। मैं दिल्ली से अयोध्या तक अकेले, जैसा आप मुझे देख रही हैं इसी तरह से 700 किलोमीटर यात्रा की मैंने। 3 जनवरी को मैंने यात्रा स्टार्ट की और 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठान वाले दिन मैं प्रभु श्री राम के मंदिर पहुंच गई। पैदल चल के गई? जी बिल्कुल पैदल, अकेले। और अविस्मरणीय यात्रा मधु जी। अब आप मुझे उस जोन में ले गई हैं तो देखिए मेरा रोम रोम आप समझ सकती हैं कि किस तरह से मेरी भावनाएं बदल गई हैं। और प्रभु श्री राम का नाम लेते ही ऐसा, मुस्लिम होकर भी मैं आपको बता रही हूँ कि मैं जब चलती थी तो मैं कहती थी राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, मेरी कुटिया के भाग अब खुल जाएंगे राम आएंगे। ये भजन गाते हुए मैं चलती रहती थी और मेरे पैरों में छाले। आप नंगे पैर जा रही थी? नहीं, शूज़ पहने हुए थे, लेकिन अच्छा लगातार चलने, सॉक्स पहनना, शूज़ पहनना, सर्दी का समय था। और मैं लेकिन आपको बताऊं कि दिल्ली में हम पले बड़े हैं, दिल्ली में हमें डर लगता है सुबह अगर हम कोहरे में निकले तो कि अरे बहुत कोहरा है, नहीं बाहर नहीं निकलेंगे। मैं 4:30 बजे चल पड़ती थी सुबह के, कोई भय नहीं, कोई डर नहीं।
ये वही उत्तर प्रदेश था जहाँ कुछ समय पहले शायद 100 रुपये गिनने में भी वो 100 रुपये भी गुंडा चुरा लेता था और चाकू मार देता था। कोई भय नहीं, कोई डर नहीं, और अविस्मरणीय यात्रा, चमत्कारों से परिपूर्ण यात्रा। थोड़ा बताइए, और मुझे ये भी बताइए कि क्यों आपके मन में आया कि मैं यात्रा करूं? मैं एक दिन घर में सो रही थी, सो नहीं रही थी, जाग ही रही थी। एक होता है ना आधी निद्रा, सोए हुए से हैं, जागे आराम हुए से, करना जिसे बोलते हैं। यस, बस बेड पे हैं लेकिन सो नहीं रहे। मेरा बेड एकदम वाइट लाइट से जगमगा गया एकदम से मैं थोड़ी सी कॉन्शियस, थोड़ी सी अनकॉन्शियस हो गई। दिख रहा है मुझे और कुछ नींद सी में भी हूँ, ऐसा हो गया मेरे साथ। ये मैं आपको बिल्कुल सच बता रही हूँ। देखिए मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं बताते में भी, इतना मेरे को वाइब्रेशन आती है जब मैं प्रभु श्री राम का नाम लेती हूँ। तो भगवान श्री राम दिखाई दिए मुझे, और जैसे ही उन्होंने दर्शन दिए, उन्होंने कहा, राम मंदिर की आप लड़ाई लड़ती थी, आप कहती थी भारत में राम मंदिर के लिए लड़ना क्यों है भाई, हमारा भारत है, राम मंदिर होना चाहिए। अब मंदिर बन गया, तुम नहीं आ रही हो, तुम आओ, पैदल चली आओ। यही शब्द थे। और बस मैंने अपना एक बैग लिया और पीछे टाँका और मैं चल पड़ी। ये तो चलने की कहानी है। फिर जो चलते चलते जो चमत्कारों से परिपूर्ण यात्रा रही, मैं दिल्ली से गाज़ियाबाद, बुलंदशहर, अनूप शहर, बबराला, बैरपुर, अलागंज, अलापुर, म्याऊं, इस तरीके के सारे गांव पड़ते गए। और मैं जैसे जैसे चलती गई, और भजन मैंने आपको बताया ही कौन सा गाती गई। गांव के लोग भी जुड़ते थे, रैंडमली किसी भी गांव में रुक जाते थे जहाँ थोड़ा अंधेरा हो जाता था, सर्दी थी तो जल्दी कोहरा आ जाता था। क्या हिंदू भाइयों की आस्था का क्या बताऊं मैं आपको, किस तरह से उन्होंने मेरे को बस प्रभु श्री राम जैसे मेरे अंदर दिखाई देते थे उनको। इतना बस जो जब मैं यात्रा कर रही थी तो मुझे गन्ना खाने का मन कर गया। ये थोड़ा आपको वैसी वाली बात बताती हूँ। गन्ना कहीं नहीं है, कोई नहीं है सड़क पर। गांव वाले पता नहीं कहाँ से आ गए, दीदी हम चलेंगे साथ थोड़ा 1-2 किलोमीटर। और मैंने आपको बताया नहीं है मेरा गन्ना खाने का मन है। पता नहीं कहाँ से लड़के 2-4 आए और दीदी ये लो गन्ना खाओ। यहाँ से तो चमत्कार शुरू हुए। फिर मैं जैसे जैसे चलती जाती थी मुझे इंट्यूशन होने लगी। किसी का नाम बता दिया, किसी की दुकान में क्या रखा है ये बता दिया। ऐसे मेरे को भगवान श्री राम ने जो एक शक्ति देकर वापस लौटाया है वो है मेरी इंट्यूशन। मैंने एक इतना बड़ा अजगर देखा, इतना चमकदार शाइनिंग वाला, मतलब मैंने जीवन में कभी ऐसा कोई सांप देखा नहीं है। और वो जो साथ चल रहे हैं उनको नहीं दिखाई दे रहा है। तो सच में चमत्कार ही है जो और भी बहुत सारे चमत्कार जो भगवान ने मुझे बोलने के लिए मना कर दिया कि आप ये नहीं बताना, कुछ बताना, कुछ चीज़ें नहीं बताना। ऐसे मुझे इंट्यूशन आते हैं। अगर मेरे से आप कहेंगे कि मुझे आशीर्वाद दीजिए, आप 700 किलोमीटर यात्रा करके आए, ऐसे करते हैं सब लोग मेरे साथ, पाँव छूते हैं, आशीर्वाद लेते हैं। अब मुझे इंट्यूशन आती है, 10 लोग, 20 लोग, 50 लोग बिठा दीजिए, मेरा हाथ ही नहीं उठेगा आशीर्वाद देने के लिए। जिसको प्रभु श्री राम, मुझे इंट्यूशन आएगी, मुझे मैसेज आएगा उनका, फिर मैं उनको आशीर्वाद दूंगी, चाहे वो 10 किलोमीटर रहते हो, मुझे जाना पड़े वहाँ पर। ऐसा मेरा जीवन प्रभु श्री राम ने बदल दिया। इसीलिए मैं कहती हूँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कुछ नहीं होता है, ये श्रद्धा होती है, ये मानने वाले की बात है। मैं दिल से चली, श्रद्धा से चली, भगवान ने मुझे इंट्यूशन का मैं वो देकर छोड़ दिया कि जाओ तुम्हारे जीवन में एक ये चमत्कार देकर भेज रहा हूँ तुम्हें। आप इतना ज़्यादा प्रभावित हैं हिंदू धर्म से, आपका कभी मन नहीं किया कि मैं कन्वर्ट हो जाऊं हिंदू धर्म? देखिए मैं ऐसा बोलती हूँ कि मैं मुस्लिम धर्म में पैदा हुई तो शान से मुस्लिम धर्म में रहूँगी। धर्म में प्रॉब्लम ही नहीं है ना, कन्वर्जन क्यों करना है? हर धर्म की रेस्पेक्ट करनी है। मैंने प्रभु श्री राम का नाम लिया, मेरी आंख देख रही है, आँख फड़फड़ाने लगी। जब भी कोई भगवान श्री राम का नाम लेता है मेरी बॉडी वाइब्रेट करती है। और मैं एक चमत्कार और बताऊं अगर आप मुझे इजाज़त दें तो। बिल्कुल बताइए। मैं जब सीढ़ियाँ चढ़ रही थी तो मेरे पैर बहुत ज़ख्मी थे
और चलना थोड़ा दूर तक पड़ रहा था, सीढ़ियों पे चढ़कर भी थोड़ा दूर तक जाना था, पर पैरों से मेरे खून निकल रहा था, जख्म बहुत ज़्यादा थे। सब लोग कहते थे मरहम लगाएं, तो मैं बोलती थी भगवान श्री राम लगाएंगे मरहम, ये वाला छोड़िए, ये वाली ट्यूब छोड़िए, भगवान लगाएंगे। ये मैं आस्था की बात बता रही हूँ आपको। आप चाहें तो आपको भगवान मिलते हैं, जो मैंने पाए। मैंने सीढ़ी पे पैर रखते हुए कहा कि आ गई हूँ मैं, लीजिए मेरे छाले ठीक करिए। और आप यकीन मानिए, मैं आपके सामने प्रत्यक्ष प्रमाण बैठी हूँ। मैंने जैसे ही सीढ़ी पे पाँव रखा, वो जो मेरे जख्म थे, जो मेरे से पैर, ना नंगे पैर रखे जा रहे थे, ना जूते में, ना किसी तरह से, जैसे किसी ने उस पर हाथ फेर दिया हो। और वो छाले, वो जख्म एक नॉर्मल, बिल्कुल प्लेन तो नहीं, लेकिन ऐसे हो गए थे जैसे भगवान ने कहा हो बेटा कोई बात नहीं। ये मैं प्रत्यक्ष बैठी हूँ आपके पास। आपका पेन चला गया? बिल्कुल। आप तो सही में मुझे बहुत चमत्कारी बातें बता रही हैं। अगर आप कहें तो एक और। बिल्कुल, मुझे तो बहुत मन कर रहा है सुनने का कि और मैं जब हम बहुत ज़्यादा चल लिए, लास्ट हमारा रामपथ आ गया हमारे पास, तो रामपथ 10-11 किलोमीटर था, तो मैंने कहा अब तो थोड़ा घमंड आ गया कि 10-11 किलोमीटर क्या ही है इतना चल चुके हैं। तो भगवान ने वो रास्ता बहुत लंबा कर दिया, परीक्षा ले ली मेरी कड़ी। भगवान के पास घमंड लेके नहीं जा सकते। मैंने कहा 10 किलोमीटर 11 किलोमीटर क्या है, हम तो बहुत चल चुके हैं, अब कोई दिक्कत नहीं। मैं इतना आ चुकी थी आगे। मैं जितना चल रही हूँ रास्ता उतना लंबा होता जा रहा है, मैं जितना चल रही हूँ रास्ता उतना लंबा होता जा रहा है। मैं भगवान से कहती जा रही हूँ, प्रभु श्री राम डिस्टेंस कम करिए। मेरे यही वर्ड थे, मैं बिल्कुल आपको सच बता रही हूँ। भगवान डिस्टेंस कम करिए, मैं ये बोलती जा रही हूँ, डिस्टेंस कम नहीं हो रहा है। फिर जब मैं बढ़ते बढ़ते मेरी आंखों से आंसू आ गए, मुझे देखिए अभी भी रोना आ गया इस बात के लिए। मैं रोने लगी और मैंने इसी तरह से आंसू पोंछे। मैंने सिर्फ आंसू के लिए, पोंछने के लिए अपनी आंखों पे हाथ रखा है और वो सारा रास्ता गायब। मैं कहाँ खड़ी थी? मैं 3 नंबर गेट पर खड़ी थी, भगवान श्री राम के मंदिर पर। पानी पीजिए। हाँ, अब आप देख लीजिए, ये है प्रभु की माया। आपने शादी अभी तक नहीं की है? शादी वैसे तो करना जरूरी नहीं होता है, जरूरी नहीं है वैसे, पर आपने पूछ ही लिया है तो मैं बता देती हूँ। मेरे फादर, मेरी मदर काफ़ी साल पहले जा चुकी हैं। मेरे फादर और मैं ही परिवार में हैं, थे। अब मेरे फादर भी नहीं हैं। मेरे फादर, क्योंकि वो थोड़े बीमार रहते थे और कोई और साथ में है नहीं, मेरा पूरा डेडिकेशन मेरे देश। साथ में नहीं है मीन्स आपके और सिबलिंग्स नहीं है, भाई बहन? मैं ही हूँ। मेरे फादर के बिना मेरा जीवन एकदम बेकार। 21 में वो चले गए हैं प्रभु श्री राम के पास। और मैं आपको बताऊं, मैंने जीवन में कभी नहीं सोचा, ना उनके अलावा कोई मेरी चीज़ दिमाग में आई। शादी वादी तो मेरे लिए कोई, देश, हमारे देश की जनता और मेरे पिता, ये मेरी दुनिया, तो उस तरफ फोकस नहीं था। फिर पिता तो हर एक के कहते हैं भाई शादी करके सेटल हो जाइए। मेरे फादर एक ऐसी डायनामिक पर्सनालिटी थे जो मुझे ये कभी नहीं कहते थे तुम लड़की हो तो शादी कर लो, तुम्हारा क्या होगा, तुम्हें एक प्रोटेक्शन की ज़रूरत, नेवर एवर, कभी नहीं कहा मेरी बेटी बहुत स्ट्रांग है, जो डिसीजन लेना चाहती है ले सकती है। उन्होंने ना कभी फोर्स किया, ना कभी कुछ ऐसा कहा, लेकिन मेरा डेडिकेशन ही देश और अपने फादर का, मेरा जो जीवन, बस सारा काम किया, फिर अपने फादर के पास आकर बैठ गए, बस इतना ही मेरा जीवन था। तो शादी कोई ऐसा बड़ा रीज़न नहीं है। फिर भी अगर कोई अच्छा मिलेगा, शादी के ऑप्शन खुले हुए हैं। करनी होगी, प्रभु श्री राम ने लिखी होगी, ये तो अल्लाह पाक बेहतर जानते हैं,
तो हो जाएगी शादी। इतना बड़ा इशू नहीं है, हमने क्या काम किए हैं वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हम देश से तो हम सब कुछ ले रहे हैं, हम देश में रहते हैं, यहीं पैदा हुए, यहीं रोटी खा रहे हैं, भारत की सारी चीज़ें कर रहे हैं, भारत से सारी सुख सुविधाएं हैं, हम भारत को क्या दे रहे हैं, ये भी तो सोचना पड़ेगा ना। अब आपके आगे और क्या प्लान्स हैं? मैं अब एक बड़ी मुहिम चलाने वाली हूँ। हम सब भारतीय हैं जाति धर्म का यहाँ पर कोई लेना देना नहीं है। हम सब भारतीय जिस दिन सोचना शुरू कर देंगे कि हम सिर्फ भारतीय हैं, उस दिन आप देखिएगा ये जो द्वेष है, ये जो मन में मैल है, या फिर वो जो पॉलिटिशियन जो हमें बांटने की कोशिश करते हैं, इन सब की दुकानें बंद हो जाएंगी। आप भी मेरी इस मुहिम में साथ देंगी मधु जी, मेरे को पूरी उम्मीद है। बिल्कुल बिल्कुल मैम। शबनम जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। और आप इतना कुछ कर रही हैं समाज के लिए, खास करके महिलाओं के लिए। मैं चाहूँगी कि आपकी जो सारी कोशिशें हैं वो कामयाब हों। थैंक यू सो मच। और मैं भी आपके साथ में जुड़ना चाहूँगी, है ना, जो भी मुझसे हो बन पड़ेगा। और आज आप जुड़ ही गई हैं। जुड़ गए हैं जी। तो आप रात के 2 बजे भी आवाज़ देंगी, आपकी बहन शबनम खान हमेशा आपके साथ खड़ी है। बिल्कुल, थैंक यू सो मच। और मेरे प्रोग्राम में आने के लिए, मधुनामा में आने के लिए थैंक यू सो मच। और आपने जो भी काम अभी तक महिलाओं के लिए किए उसके लिए भी थैंक यू, और आगे भी जो करेंगे। कोई थैंक यू की ज़रूरत नहीं है। हम सब लोग यूनाइट होकर, एकजुट होकर इसी तरह से बहन बेटियों के लिए काम करें और बदलाव की तरफ लेकर जाएं। सबसे बड़ी बात, सिर्फ चर्चा ही ना करते रहें। हाँ, ज़मीनी काम भी करते रहें। ये जो आपने कहा अवेयरनेस, और वो एजुकेशन से आएगी, तो ये दोनों चीज़ें बहुत ज़रूरी है। और महिलाओं को अपने अधिकार, महिलाओं को आर्थिक रूप से संपन्न करना भी बेहद ज़रूरी है। एक महिला तब किसी और का कंधा ढूंढती है जब उसके पास पैसा नहीं होता, जब वो किसी तकलीफ में होती है, फिर पुरुष उसका शोषण करता है। इसीलिए मैं हमेशा सरकारों से कहती हूँ कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ज़रूरी है, पढ़ाना बेहद ज़रूरी है, आर्थिक रूप से संपन्न करना भी बेहद ज़रूरी है। जो नहीं पढ़ा है उसके लिए भी छोटे छोटे काम, छोटे छोटे जो हम लघु उद्योग जिनका हम नाम देते हैं, इस तरीके के काम हमें बेटियों को ज़रूर देने चाहिए। जेब में पैसा होता है तो जल्दी से पुरुष आप पर आंख नहीं उठा पाता। इस पर अभी मैंने एक एपिसोड किया है, एजुकेशनिस्ट हैं प्रोफेसर डॉक्टर M.K. वाजपेयी जी, तो उनके साथ किया है। तो जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है उस पर स्किल पर ही बड़ा जोर है जी। तो इसीलिए मैं मुस्लिम महिलाओं की बात कर रही थी, हिंदू बहनें भी, लेकिन क्योंकि मैं मुस्लिम कम्युनिटी से आती हूँ तो मैं चाहती हूँ कि उनको ज़्यादा अवेयर किया जाए, क्योंकि उनको दबाया कुचलाया भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, उनको ज़्यादा ज़रूरत है। ये सरकार बहुत सारी चीज़ें लेकर आती है बहन बेटियों के लिए, पर पॉलिटिकल लोग, नेता जो हैं हमारे देश के, वो कहीं ना कहीं ये मोदी जी की स्कीम है, ये भाजपा की स्कीम है, ये कहकर मुसलमानों तक पहुंचने नहीं देना चाहते हैं। तो मैं जन जन तक ये स्कीम्स भी पहुंचाने की कोशिश कर रही हूँ और मुसलमानों का दिमाग भी खोलने का काम कर रही हूँ कि ये किसकी स्कीम है मत देखिए, ये आप ही के लिए आई है, आप ही की सरकार है, आप ही का भारत है, भारतीय बन जाइए। तो हमारे साथ शबनम जी हैं और आपने इनके विचार सुने, बहुत ही सटीक हैं, बहुत खुले हुए हैं। तो मैं वैसे तो सभी महिलाओं से अपील है, लेकिन विशेषकर मुस्लिम महिलाओं से कहना चाहूँगी कि आप भी शबनम जी से जुड़िए और आपके जो डाउट्स हैं उनको खुद से भी समझने की कोशिश कीजिए, खुद से क्लियर कीजिए, खुद से पढ़िए कुरान में क्या लिखा है, क्या आपको समझाया जा रहा है, क्या बरगलाया जा रहा है। ये सब के लिए, हिंदू मुस्लिम सभी महिलाओं के लिए और सभी लोगों के लिए, कि किसी की बातों में मत आइए, धर्म के नाम पर बहकिए नहीं, आप खुद से समझिए, स्वयं उसको जानिए, समझिए कि क्या सही है और क्या गलत है। तो आशा करती हूँ कि आपको आज का एपिसोड और शबनम जी से बातचीत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिनको ज़रूरत है शेयर करने की उन लोगों के साथ आप शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब तो कर ही लीजिए। थैंक यू, धन्यवाद शबनम जी। जय श्री राम, जय श्री राम, जय हिंद।